तो मुझे कहीं ना कहीं सेंस हुआ कि इस एरिया में शादी हुई है, उस एरिया में, डोंबिवली एरिया में शादी हुई है, लेकिन कहाँ हुई है उसका ऐसे कुछ नहीं है। शादी वादी हो गई, तो मैं बोला कुछ प्रूफ दे सकते हो आप ऐसा, मतलब एज पर अवर कंपनी नॉर्म्स। तो उसने अपनी शादी का फोटोज दे दिया उसमें। उनको लगा दैट समवेयर इज मेसी इज गोइंग ऑन, कानून का एकदम मिसयूज हो रहा है। और वो जज ऐसे थे कि वो अनबायस्ड जज थे, उनको बस सच सुनना है। ओके, वो ऐसे बंदे थे। और लकीली वो जज मुझे मिले थे। ये उन्होंने मुझे 30,000 का मेंटेनेंस दिया था, बट ही वॉज अ गुड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब ट्रूथ हैज केम। तो उसने क्या किया, उसी ने एबियंस ऑर्डर लगा दिया। 2021 से मेंटेनेंस ले रही थी वो आपसे, 2022 हाँ, में इसने शादी कर ली शादी कर ली। और उसके बाद भी 30,000 रुपए आपसे मतलब टेक्निकली हाँ, उसको मिल रहे हैं, चाहिए था। और जबकि हाँ, किसी मतलब और से चाहिए था शादी कर उसको। चुकी है। Hello and welcome to yet another episode on my YouTube channel, Deepika Narayan Bharadwaj. We bring to you extraordinary stories of grit, determination, and complete resilience in the face of adversity. We bring to you stories of men who have battled false accusations, have gone through immense trauma and suffering in their matrimonial disputes. We bring to you cases of false dowry, false molestation, false rape cases, and overall everything that's around men's issues. Today, I have along with me a very, very interesting person whose case made headlines few days back. We're talking about Uday from Karnataka, who has successfully not been able to just file a case of bigamy against his ex wife, but now also won divorce on grounds of cruelty and bigamy. Now, there are a lot of cases like this. So, what's extraordinary about this case? During the conversation, of course, you'll get to know what is extraordinary about this case. But just to let you know, this case is a uh, stark, I would say, amazing example of how, if someone decides to do justice to themselves, to their own life, to what extent can they go and actually fight it out when everything is stacked against you. So I am going to be bringing on board right now. uh, Thank you so much for joining, and first of all, congratulations. You have fought a long battle. I would say comparatively not such a long battle, because you know how it is in India. People struggle for years and years, but you have been able to actually get some really favorable orders in your case within relatively shorter span of time. So there is just let's just start from when did you get married and what really happened, what went down, and then we will come to next question. So hi Deepika ma'am, thanks for having me. तो You मेरी can call me शादी, Deepika. ओके, सो मेरी शादी हुई थी 2018 में। एंड उसके बाद मतलब मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गया था। 14 मंथ्स तक मतलब मैरिज चल रहा था ठीक ठाक, ओके था। लेकिन उसके बाद जब कोविड स्टार्ट हुआ, सो दैट्स वेयर द टाइम गॉट समथिंग, थोड़ा ट्विस्ट चालू हो गया था। तो बेसिकली जब हम घर पर आए तो मेन प्रॉब्लम ये था कि बैंगलोर में कोविड टाइम पे रहना इज इम्पॉसिबल। दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स पीक ऑफ लाइक कोविड। और वहाँ पे जिस एरिया में था, तो वो तो हाईली डेंसली पॉपुलेटेड कृष्णाराजपुरम करके था, तो उसमें था मैं। तो मैंने सिर्फ इतना किया कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहने के लिए यहाँ पर मैं अपने नेटिव आ गया, और अपनी वाइफ को भी लेके आ गया। लेकिन उसको अनबन होने लगी, एंड विद इन लाइक 2 डेज वो लेफ्ट करके चली गई, अपने रिलेटिव के पास चली गई। एंड देन आफ्टर दैट, रिलेटिव के पास जाने के बाद भी उसको मतलब आने का इतना कुछ उसको मन नहीं था कि वो वापस आए या कुछ आए। लेकिन उसने डायरेक्टली बाद में कहा कि उसके जो भी क्लोथ्स है सब रेडी करके रखिए, मैं लेके चले जाऊंगी, आई वांट टू बी इन अ बैंगलोर। तो हम लोग का पहले प्लान था कि मतलब वो भी ऑफिस में काम कर रही है, तो मैंने बोला था वर्क फ्रॉम होम ले लो, चाहिए तुम्हें प्रॉब्लम तो होगा नहीं। लेकिन उसका माइंड चेंज नहीं हुआ। शी केम, शी टुक द क्लोथ्स एंड एवरीथिंग। उसका एक कजिन था, तो उसके साथ वो मिलके वो चली गई उसके बाद। तो मुझे कहीं ना कहीं ये था आपकी कि अरेंज एक मैंने मैरिज उसको, थी कि लव मैरिज थी उदय? अच्छा, अरेंज कैसे? मैरिज, अरेंज मैरिज।
अरेंज ओके। मैरिज मतलब वही रिलेटिव से मतलब प्रपोजल आया, देन वही जो कुंडली मैचिंग होती है, तो वो मैच वैच करके हम लोग ने अपना शादी मतलब कर लिया, ऐसा ये नहीं था। और कितनी तो पढ़ी जो लिखी भी है था ये मोहतरमा? कितनी पढ़ी लिखी है ऑलमोस्ट ये? आई थिंक वो बोलती ग्रेजुएशन, बट आई थिंक उसका 12th ही क्लियर था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई से। बट अभी बोलती वो हम्म। बीकॉम क्लियर है, बट दैट्स ओके, उसका है तो होगी शायद। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जब तो उसको बैंगलोर जाना था, तो वो मैंने उसको टिकट बुक करके अपने पेरेंट्स के साथ, मॉम और मेरी बहन के साथ उनको बस स्टॉप पे छोड़कर उनको बैंगलोर भेज दिया। कुछ मतलब 2-3 दिन के बाद पता चला कि वो उसने ऑफिस तो ज्वाइन किया ही नहीं है, वो घर पे ही बैठी है, प्लस वो सिर्फ मुझे फोर्स कर रही है कि दैट यू जस्ट कम टू बैंगलोर, ओके, एट एनी कॉस्ट जस्ट कम टू द बैंगलोर। बोला देखो यार, एक तो पहले ही कोविड का सिचुएशन है, पेरेंट्स मेरे ओल्ड है, तो उनको मैं छोड़ नहीं सकता इस टाइम पे, ओके। सो मुझे कहीं तो ये था, रियलाइजेशन था कि इसको, इस बंदी को थोड़ा रियलाइज होगा और वो आ जाएगी वापस। लेकिन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल था वो कम्प्लीटली। उसने क्या किया, उसके अंकल को बुला लिया, एक अण्णप्पा नायक करके है, उसका एक अंकल है, उसकी वाइफ भी है वत्सला करके। तो उसको बुला लिया और उसके साथ वो उसके घर चली गई सीधा। घर जाने के बाद क्या हुआ, इनका मतलब वही केसेस फाइल्स चालू हो गए, मतलब कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स, पुलिस कंप्लेंट पे पुलिस कंप्लेंट। कहीं मतलब जिस नेटी में हम रह रहे हैं उसके सारे डिस्ट्रिक्ट के स्टेशन में एक एक ना एक दिन स्टेशन से हमको कॉल आ रहे हैं। तो मैं अपनी मम्मी को लेके, पापा मतलब बोल्ड थे तो उनको लेके नहीं जा पाता था मैं, पापा के ऊपर भी था के मतलब लॉन्च किया था। तो उनको फर्स्ट टाइम एक बार लेके जाके स्टेटमेंट दिलवा दिया, लेकिन सेकंड टाइम जब हो रहा था तो मैं और मम्मी जाके स्टेटमेंट देके आती थी। तो यही हमारा चल रहा था ऑलमोस्ट, कहीं पर भी जाओ स्टेटमेंट दो और वापस आ जाओ। टॉर्चर इतना लेवल का था कि इसने एफआईआर, जब कंप्लेंट से बात नहीं बनी तो एफआईआर पे चले गई। और एफआईआर वो ऐसा वैसा एफआईआर नहीं था, मैंने मतलब सिर्फ फिल्मों में देखा था कि ऐसे मतलब ब्लेम्स होते करके, इतना फेक और लेम ब्लेम्स था। उसने डायरेक्टली मिनिस्टर्स को लेटर्स लिखे कि आई यूज टू फोर्स टू हर हैव टू हैव फिजिकल रिलेशनशिप माय फ्रेंड्स। ये ऐसा कुछ सीन ही नहीं था, मैंने कभी मतलब ऐसा किया भी नहीं था। और इनफैक्ट ट्रू फैक्ट ये है कि वही उसने ही जब मतलब हमारा शादी का ड्यूरेशन था, तो वही मेरे फ्रेंड्स के साथ उसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। एफआईआर करने के बाद उस व्हाट्सएप ग्रुप में वही बात करती थी, मैं बात ही नहीं करता था, मुझे टॉन्ट मारती रहती थी, बट आई नेवर यूज टू प्रोवोक माई सेल्फ, और मैं कुछ इसका इंटीमेशन का कुछ रिप्लाई नहीं करता था। बेटर, मैंने फ्रेंड्स को भी बताया देखो भाई ऐसा ऐसा है, आप थोड़ा दूर रहो। तो उन्होंने मेरी नहीं मानी, उसकी मानी एक्चुअली। तो थोड़ा सा मेरे को भी लगा कि यार मतलब फ्रेंड्स ऐसे कैसे हो गए यार, मैं मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला ठीक है टाइम खराब है तो क्या बोल सकते, जाने दो। तो इसके बाद वो फॉल्स एलिगेशंस इतने हाई हो गए कि वो डायरेक्टली उसने फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीफ मिनिस्टर अभी के प्रेजेंट है कर्नाटक के, हमारे सिद्धरामैया, रिस्पेक्ट ऑनरेबल सिद्धरामैया, उनको लेटर लिख दिया था। और बोम्मैया जो थे हमारे प्रीवियस चीफ मिनिस्टर, उनको लेटर लिख दिया था। विकेश कुमार पुलिस कमिश्नर थे, उनको लिख दिया था। तो उनको ऐसा हुआ कि वो एफआईआर करना ही पड़ा, ओके। और ये सारे जो कंप्लेंट्स थे, जो एफआईआर था, ये मतलब एक लड़की से होने के लिए मतलब नहीं था, उसको सपोर्ट बहुत थे। जैसे मैंने उनको बताया, आपके रिलेटिव थी उसके, अण्णप्पा नायक और वत्सला, ये दोनों इतने उसमें इन्वॉल्व थे कि मतलब उसको हर जगह से मतलब मुझे कैसे भी करके जेल में डालना, दैट इज देयर एम। भले एंड ही ये जस्ट रिलेटिव बिकॉज में कि कोविड में, रीजन सिर्फ इतना सा था कि कोविड में आप लोगों के डिफरेंसेस हो गए थे, बिकॉज शी डिड यस, नॉट वांट टू स्टे एट योर नेटिव प्लेस, शी वांटेड टू स्टे इन बैंगलोर, दैट वाज द ओनली रीजन फॉर द दैट इज, ब्रेकडाउन? इतना ही था। बाद में थोड़ा बहुत और भी था, मतलब उसके मैंने उसको मतलब क्या बोलते थे, उसको मैं इंस्पायर करता कि आप थोड़ा आगे बढ़ो, मतलब लाइफ का आपका जो भी पास्ट रिलेशनशिप है, यू शुड वाइंड इट ऑफ, ओके। मतलब अभी प्रेजेंट तो मैं हूं तो वाइड, लेकिन उसका कांटेक्ट था उनके साथ, उसके पास्ट का जो रिलेशन था। तो एक बार मैंने कैच भी किया था, बट स्टिल लाइफ फॉरगिवन, बोलो जाने दो, हो जाता है, क्या कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब कुछ वर्स्ट एक्सट्रीम स्टेप लो। लेकिन उसके पापा को भी इसके बारे में बताया था, तो कुछ एक्शन नहीं हुआ उस पर भी। वो उसके मम्मी पापा का सीन ऐसा था कि वो सिर्फ जो बेटी बोल रही है वही सही है, बेटी ने बोल दिया वही सही है। मैं बोला ठीक है यार, मतलब हर चीज में भी होता है ना, मतलब कौन राइट है कौन रॉन्ग है। फिर मैंने उनसे भी कुछ इतना कम्युनिकेशन करना थोड़ा सा कम कर दिया, मतलब डजेंट मैटर, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है। तो फिर मैं उसके उसके ऊपर भी उसका अनबन था। बाद में उसको कैसा था कि वो खुद ही बोलती थी कि मैं खुद पढ़ूंगी, आगे बढ़ूंगी, कुछ का बीकॉम पूरा फेल था। तो मैं उसको वो क्या बोलते थे, उसको इंस्पायर करता था, तुम दे दो, अपने काबिल बनो, ऐसा करो।
पता नहीं कहीं उसको वो पॉजिटिव में लेती थी या नेगेटिव में लेते, तो मुझे तो अब तक नहीं पता चला, बट वॉट एवर वे। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया बात। तो फिर यहाँ तक बात होने के बाद उसको बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव लगा जब मैं नेटिव आया। तो उसको लगा कि पता नहीं मेरे पेरेंट्स उसको, मतलब जैसे ही मेरे पेरेंट्स को देखती थी वो बात तक नहीं करती थी। भले ही मेरे पेरेंट्स उसके साथ कम से कम 2 दिन ही थे एक्चुअली, मतलब जैसे कि हम लोग, मैं आईटी में हूँ तो क्या करता हूँ, फ्राइडे और सैटरडे संडे हम लोग घर पर आ जाते हैं, राइट। तो मैं वहां से फ्राइडे निकलता था, सैटरडे रहता था, संडे नाइट चले जाता था। शादी के बाद भी यही था, ऑलमोस्ट एक 15 डेज ही वो थी मेरे घर पर। लेकिन मेरे मम्मी पापा पे इतना उसको ग्रजस आया कि मतलब क्या बोले, मतलब किस बेसिस पे आया मुझे पता नहीं। और इसको थोड़ा सा मतलब कुछ मेडिकल इश्यूज भी थे, तो मेडिकल इश्यूज के लिए मेरे मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया कि भाई ऐसा है कि तुम अपना जो भी है वो करो, अपना देखो करके। बट उसको वो पॉजिटिव में था नहीं एक्चुअली कुछ भी। तो ये केसेस ऐसा था कि मतलब तो वो जो बेसिकली बोले। आपकी आपकी शादी हुई है 2018 में और 2020 में आपकी सेपरेशन हो गई थी। सेपरेशन हो गए ऑलमोस्ट, हाँ तो जून तक टोटल तो कितना कितना चले गए थे। टोटल कितना टाइम वो आपके 14 साथ रही? मंथ्स 14 मंथ्स ही हो सकता है, हो सकते हैं 14 मैक्स। मंथ्स। हम्म। 14 मंथ्स और मैक्स 16, उतना ले सकते हैं आप, तो हम्म। उतना ही था। तो फिर उसके बाद वो गई और केसेस पे केसेस डालने लगी। लकीली वो जो भी स्टेटमेंट देती हम्म। थी, तो मतलब मैं जेन्युइनली जाके पुलिस को उनको पूरा सब कुछ बता देता था, सर ऐसा ऐसा है, और व्हाट्सएप ग्रुप उसने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया है। तो तभी तो मुझे लॉ कुछ पता नहीं था, तो मैं सीधे सीधे बात करके सब बताता था। बट गॉड ग्रेस, मतलब कर्नाटक पुलिस या जुडिशरी है, उनको मैं बहुत ही रेस्पेक्ट करता हूँ। दे हेल्प्ड इट, मतलब उनको पता चला कि जेन्युइन कौन है और कौन नहीं है करके। तो फिर भी मेरे को कैसे मुझे बेल मिल गई। बेल मिलने के बाद मैंने क्या किया कि अब तो यार एक पीक पीक जा चुका है, जो बंदी पुलिस स्टेशन में इतना स्टेटमेंट दिए, तो मैं उसके साथ कैसे लाइफ में रहूं। तो मैंने डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया फिर। तो डाइवोर्स एक था, मैंने मैंने अप्लाई कर दिया, तो उसने फिर वो क्या किया, पहले से ऑलरेडी वो डीवी पे थी, तो उसको मेंटेनेंस केस में तो फैमिली कोर्ट में भी उसको अच्छा सपोर्ट खासा मिलेगा ही, तो वो उसका प्लस पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे एफआईआर तक का पार्ट बहुत ही अलग ना, मुझे पता था दैट यू कैन गो फॉर एन एंटीसिपेटरी बेल, ओके कर सकते हैं आप, तो उसने वो अप्लाई भी नहीं किया। मैं बोला ठीक है जाने दो। तो ये सब होने के बाद मेरे को बहुत ही मतलब ऐसा लगा कि दैट समवेयर आई एम लूजिंग माई सेल्फ, मतलब यार इतना लॉस्ट होके मतलब नहीं, और इतना तो मैं कभी हारा भी नहीं हूँ, तो बिन मतलब का किसी के लिए इतना मुझे मैं इतना सफर होना मतलब डजंट वर्थ करके, तो मेरे को भी थोड़ा फाइट बैक करना पड़ेगा। तो मैं क्या करने लगा कि हर हर एक टाइम पर मैं सोचता, तो एविडेंस जो भी मिलते थे, जो भी मेरे को मिलता था, मेरे मेरे टाइम का, जो मैं जब मैं अपने रिलेशनशिप में था, मतलब मैरिज में था, तो मैं कहाँ उसे घुमाने लेके गया, क्योंकि ऑलमोस्ट वीकेंड 90% हम लोग बाहर ही रहते थे। खाना पीना हर जगह पे एक्सप्लोरेशन, नेचर वैसा सब रहता था। तो वो सब सारे मेरे पास थे, तो यू कांट डायरेक्टली पुट इन अ वन डे दैट यू हैव बिकम अ विलन। ओके, दे मेड मी इन सच ए स्क्रू कि मेरे पास एक ही ऑप्शन था, सुसाइड। ठीक है, 99.9 चांस एक ही था, सुसाइड। लेकिन मेरे को एक ही था, देखो भाई, इतने साल जिस माँ बाप ने पैदा किया है, तो लोग ने भी तो बहुत सफर तो किया है। सेकंड, इतनी पढ़ाई करके सुसाइड करने के लिए तो पैदा नहीं हुआ हूं मैं। लेट्स फाइट इट। अगर जेल भी गया तो एक ना एक दिन तो बाहर आ जाऊंगा, और मेरे को फांसी तो नहीं देंगे ये लोग, वो 101% है। लड़ूंगा, लेकिन अच्छे से लड़ूंगा, और लॉ के हिसाब से ही लड़ूंगा। तो मैं फुल एकदम निडर होके लड़ने लगा, और बाद में मेरे सारे के सारे जो प्रूफ है मैं आर्काइव करके रखता था। द थिंग इज दैट मैं इतना ही बोला, ठीक है अपना टाइम अगर कम है या खराब है, नो वरीज, एक ना एक दिन चेंज हो ही जाएगा। लेकिन ये ऐसा चेंज होने का कोई सीन नहीं था 3 साल तक, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 तो था नहीं। तो डीवाई में जीत गई, एक्स पार्टी ऑर्डर आ गया, 20,000 दे दो आ गया। एचएमआई में गई, फैमिली कोर्ट में मेरा ही डाइवोर्स था, तो तभी तो मेरे पे और 10,000 लग गया, तो 30,000 का ऑर्डर पूरा हो गया। तो मैंने इसको ऊपर हाई कोर्ट पे चला गया, मैं हाई कोर्ट में मैंने अच्छा, अपील तो की। और मुझे डोमेस्टिक वायलेंस में आपको उसको 20,000 रुपीज पर मंथ मेंटेनेंस देने का ऑर्डर हुआ। ऑर्डर हो और गया। HMA 24 में भी गई थी वो। हाँ ए- उसमें भी, क्योंकि फैमिली कोर्ट में और उसमें भी 10,000 रुपीज का अलग से ऑर्डर हो गया। एडिशनल मिला, ऑर्डर हुआ, तो टोटल 30,000 उसको देना है करके। मैंने बोला देखो, सबसे पहली बात, मेंटेनेंस, हमें, मैं ऐसा नहीं बोलता, डिनाई नहीं करता, अगर जरूरत है तो दे सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता। देर आर सम जेन्युइन केसेस, ओके, जो बहुत ही मतलब सफर हो चुके हैं। लेकिन तुम्हारा सीन तो ऐसा है नहीं, ओके, तुमने तो मतलब उतना सफरिंग तो लिया नहीं, उल्टा सफर तो मैं हो रहा हूँ। तो अब रिव्यू पिटिशन का सोच रहा था, तो मैंने थोड़ा बहुत ही गूगल किया, रिसर्च किया। तब मैंने पढ़ा देयर शुड बी अ सर्कमटेंशियल चेंजेस, ओके, कुछ तो ऐसा एकदम बहुत ही हाई क्लू होना चाहिए जिससे चेंज हो सकता है।
तो फिर मैं बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कि एकदम ब्लैंक आउट था मेरा, मतलब 6 मंथ्स तो मेरा कुछ कुछ क्या करना है मुझे समझ में, केस मेरे पे पड़ते जा रहे हैं, वहां पे मेंटेनेंस बढ़ रहा है, मेरे पास कुछ चल भी नहीं रहा है, और साथ में फिर मेरे आई लॉस्ट माई फादर। ओके। तो फिर उसके बीच में एक ऐसा कुछ हुआ कि मेरे एक फ्रेंड के थ्रू या मेरे तो कॉन्टेक्ट्स थे, तो मैंने कैसे भी करके मुझे एक लॉयर मिले एक्चुअली, जो मेरे प्रेजेंट लॉयर ही थे अभी। तो वो मुझे कैसे तो मिले, एंड आई थिंक जितना प्रे किया, जिस माँ को मैंने पूजा, उसी ने उसी को भेजा होगा मेरे को लगता है। तो वो आया और उसने सारे एविडेंसेस देखे मेरे, तो और उसने उसने वो ज्यादा तो बात नहीं करता, लेकिन ही बिलीव्स इन एक्शन। तो उसने क्या किया कि पूरा का पूरा उसने सीक्वेंस बनाया और पूरा से मतलब स्क्रैच से चालू कर दिया मेरा केस, एकदम स्क्रैच से। ओके, 2.5 ईयर तो चले गए, जाने दो। उससे बोला देखो इतना मेंटेनेंस है, तुम दे दो मेंटेनेंस, विल सी इट लेटर। तो मैंने कैसे भी करके मतलब जो भी था मेरा सेविंग्स था सब एक्यूमुलेट करके दे दिया, 4.56 समथिंग, अराउंड 4.65 लैक्स हुआ था, तो मैंने दे दिया। तो देने के बाद मेरे को पापा तो चले गए, तो पापा चलाने के बाद तो अभी मैं और मॉम है, तो मेरे को उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को जब ये कोर्ट में आती थी, ओके, तो ये कोर्ट में आती थी ना कहीं मैं देखता था, शी इज वेरी रिलैक्स्ड। ओके, एकदम रिलैक्स, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि कोई कोर्ट में आ रहा है, क्योंकि आपने नॉर्मली देखा होगा कोई भी कोर्ट में आता है तो थोड़ा टेंस रहता है दोनों साइड, अगर जेन्युइन है तो ये तो एकदम मतलब ड्रेसिंग वेसिंग करके एकदम रिलैक्स होकर, मतलब ऐसा बैठा है जैसे कोई गार्डन में बैठा है, मूवी में बैठा है। तो मेरे को थोड़ा सा शक आने लगा दैट समवेयर आई हैव टू चेक द बॉडी लैंग्वेज, और मैंने वो किया थोड़ा। मैं साइकोलॉजी भी पढ़ता हूँ, तो मैंने ह्यूमन के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करने लगा। व्हेन द पर्सन इज हैप्पी, देन समथिंग इज गुड इज हैपनिंग विद हिम, दैट इज फॉर श्योर, बट द थिंग इज दैट आई नीड टू चेक व्हाट इज द रूट कॉज। तो फिर मेरे को वहां से क्लू मिलने लगे कि यहाँ पे तो कुछ चल रहा है करके। तो फिर मैंने क्या किया, मम्मी को बताया नहीं, और मैं सीधा बिना बोले मैं बोला मैं जॉब ढूंढने जा रहा हूँ बैंगलोर, और मेरे को थोड़ा इंटरव्यू है, आप कॉल मत करो। मैंने अपने नंबर सब डाइवर्ट करके रखे थे, क्योंकि आप जैसे ही महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करते हो तो इट विल स्टार्ट प्लेइंग इन मराठी, कोणाला तुम्ही संपर्क करतायत ते येणार नाही ऐसा, सो इट कम्स। सो मॉम को शक हो सकता था, और मॉम थोड़ी वरीड भी थी बेचारी। तो मैंने क्या किया, उसको कॉल डाइवर्ट करके रखा था कर्नाटक के नंबर पे, क्योंकि उसमें कन्नड़ा ही प्ले होता था अगर रीचेबल नहीं था तो मैं कैसे भी करके मुंबई पहुंचा। और मुंबई पहुंचने के बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले तो कंप्लीटली एक नॉर्मल गाय, जैसे पासर बाय होते हैं ना, जैसे कि मतलब कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गया या कोई इलेक्ट्रिशियन हो गया, तो वैसा मैं पासर बाय था। ओके, मैंने कभी डायरेक्ट कंफर्ट नहीं किया किसी लड़की को, मैं सिर्फ बस दूर से नोटिस करता था कि एक बंदी कितने बजे अपने घर से निकलती है, किस रूट से जाती है, किस रूट को लेती है, और किस घर में जाती है, द ओरिजिन एंड द डेस्टिनेशन मैंने उसी पर नोटिस किया। ओके। ओके, इससे पहले कि हम इस फेज में जाएं, सो आई गॉट टू नो कि कहीं ना कुछ तो दाल में काला है। तो ही देन स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग कि वो दाल में काला क्या है। और नाउ वी आर गोइंग टू नो कि उदय ने अपना वो जर्नी कैसे शुरू किया जब इन्होंने खुद इन्वेस्टिगेशंस शुरू कर दिए। तो ये जो अपने नेटिव से जो मुंबई लैंड करे हैं, मुंबई में आपकी वाइफ रहती थी, आपकी वाइफ का नाम क्या है? अनीता, अनीता अनीता। नायक। अनीता। तो अनीता जो है वो मुंबई रह रही थी, बैंगलोर से मुंबई चली गई थी वो। हाँ, बेंगलोर से, नहीं, बैंगलोर से मुंबई गई थी वो। अच्छा, तो मुंबई में ये लैंड करते हैं और उसके बाद इनकी पर्सनल डिटेक्टिव की जर्नी शुरू होती है, जो हम सुनेंगे अब। ठीक है, फिर उदय क्या हुआ? तो मैं सिर्फ नोटिस करता था। ओके, क्योंकि देखो अगर आप, वो एक सेक्शन भी है आपको स्टॉकिंग का एड्रेस होता है। कैसे पता चला कि वो कहाँ पे रह रही है? वो तो कोर्ट के उसमें, डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस तो रहता हाँ, है। नहीं नहीं, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में सारे के सारे दूसरे एड्रेसेस है, ओके, जहाँ पे उसके अच्छा। रिलेटिव्स थे। उसने हम्म। मुंबई का कुछ कहीं जिक्र नहीं किया है, ठीक है, सिर्फ उसके मैंगलोर का एड्रेस दिया, वो भी रेंट वाला। और जो मैंने बताया अच्छा। अण्णप्पा नायक और वत्सला, उनके घर का एड्रेस देके उसने डीवाई से ऑर्डर, एक्स पार्टी ऑर्डर निकलवाया था। तो अच्छा। इनका सीन यहाँ पर था कि अब ये मुंबई का जो घर था ना, तो उनकी जब मम्मी थी, तो उनकी मम्मी को थोड़ा मतलब डायबिटिक प्रॉब्लम का इश्यू था, तो उनके लिए मैंने एक स्पेशल पेयर ऑफ जो फुटवेयर होते हैं वो सब ऑर्डर किए थे। तो मैं मतलब उस टाइम पे अच्छा चल रहा था, तो मैं करता था, ऐसे नहीं कि नहीं। तो वो एड्रेस मेरे पास था, मुझे पता था ये एड्रेस हम्म। है मेरे पास। ओके। और मुझे पता था ये एरिया में डोंबिवली में ही रहती है करके, उसका घर तो चेंज नहीं हुआ है, राइट। तो मैं वहां पर गया, वहां पर मतलब उसके घर तक नहीं गया, मतलब लोकेलिटी में थोड़ा घूम रहा था।
तो नोटिस करने लगा कि मतलब आते जाते हुए बहुत ही इंसान एकदम खुश है, मतलब अरे कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब एकदम बिंदास। और मैं सोचता, मैं यही मैं मेरे को ये मैं सोचता था कि मतलब हाँ, तो दूसरा आदमी हेल में है तो एक आदमी हेवन में है। दैट्स ओके, दैट्स द फ्रेज आई कैन से, नो वरीज। तो मेरे को सिर्फ ओरिजिन और डेस्टिनेशन करना था, ये कहाँ जा रहा है करके। तो मुझे पता चल गया ये घर कहाँ पर है करके एक ना एक दिन। तो वहां पर भी जाकर मैं कभी कभी मतलब ऐसे सब्जी वाला जब रहता था तो उसके आसपास जाके सब्जी भी लेता था, वो भले ही मैं किसी दूसरे को दे देता था, वो अलग बात है। तो मैं, उसकी मॉम भी आती थी वहां पे लेती थी, तो लोग थोड़ा डिस्कशन करते थे बेटे की शादी ऐसा वैसा करके। तो मुझे कहीं ना कहीं सेंस हुआ कि इस एरिया में शादी हुई है, उस एरिया में, डोंबिवली एरिया में शादी हुई है, लेकिन कहाँ हुई है, कैसी हुई है, मुझे नहीं पता। मंदिर में भी हो सकता है, कोर्ट में भी हो सकता है। मुझे एक बार डाउट हुआ कि ये लोग ने मंदिर और कोर्ट में किया रहेगा, बिकॉज इट विल बी वेरी सीक्रेटिव। तो वहां पे थोड़ा इंक्वायरी किया मैंने, तो मतलब कुछ रजिस्ट्रेशन हुए नहीं थे ऐसे कि कोर्ट में ऐसा कुछ तो किस साइड से हुआ नहीं था, थोड़ा बहुत मैं कर रहा था। तो मैंने फिर, मेरे को सेंस भी हुआ कि यहाँ पे तो हुआ नहीं, छोड़ दो। फिर मंदिर भी थोड़ा आजू बाजू में गया था जहाँ पे कोई स्पेशल मंदिर हो ऐसा वैसा, तो वैसा कुछ निकला नहीं। लेकिन एक दो मिले, तो वहां पे से शादी का कुछ वहां पे कुछ चला नहीं था, ऑलमोस्ट लाइक 6 मंथ और 7 मंथ ऐसा नहीं था। और ये तो क्या, तो वो मतलब मैं शादी ऑलमोस्ट, कर चुकी थी लेकिन फिर भी अपनी मम्मी के साथ ही रह रही थी। ओह, नहीं वाओ। नहीं, वो मम्मी के साथ, सॉरी, उनकी हम्म। मम्मी का देहांत हो चुका है। अनीता का अच्छा, मम्मी की देहांत हो चुका है। और वो अपने पापा के साथ रह रही थी, वो पापा के अपने साथ पापा के अभी भी साथ रह रहती है। रही थी बट शादी शादी हो हाँ, चुकी थी उसकी। शादी हो चुकी है, शादी हो चुकी है, अच्छा। ओके। अच्छा, तो अभी ताकि मैंने, किसी को तो पता ना मैंने क्या लगे किया, तो फिर भी अभी अपने घर हाँ, ही रह रही है। ओके। घर ही रह रही है। तो कैसा हो रहा है, जैसे कि देखो अभी ज्यादा करके गर्ल्स जो होते हैं तो ऐसा समर में निकलते तो पूरा कवर करते, राइट। इट्स बट ऑब्वियस, बहुत हीट है तो होता नहीं है। लेकिन कुछ जो कवर करते हैं, तो ऐसे लोगों का मुझे लगा जो ये ऐसे कवर कर रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ वहां पे कुछ तो है, प्रॉब्लमेटिक लग रहा है इतना। मतलब उतनी गर्मी नहीं है, लेकिन जितना तुम अपने को कवर करके बैठे हो उतना तो हीट नहीं है। इतना हेलमेट के अंदर भी मतलब सिर्फ आंख ही दिखा के जा रहे हो, मतलब समथिंग इज मेसी, ओके। तो मैंने वो नोटिस करते गया, नोटिस करते करते एक दिन मेरे को पता चला कि इन्होंने थोड़ा सा होटल वोटल ओपन किया, मतलब एक दक्षिणम करके एक होटल था, वो ओपन हो चुका है करके वहां पे। और होटल ओपन होने के बाद उसके पहले क्या हुआ था कि, सॉरी, ये दक्षिणम वाला पार्ट बहुत बात का लेटर है। तो ये क्या हुआ था कि वो जो शादी का था, तो शादी का जो था, तो वहां पे सारे में यहाँ पे जितने भी थे सबको हेड्सअप करने पर मुझे पता चला, मतलब आजू बाजू में सराउंडिंग में कोई शादी नहीं हुई है। तो वहां पर एक प्लेस था लोधा पेनिशिया, ओके, इनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो लोधा पेनिशा में कैसा है कि एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अगर समझो आपका घर हो, ओके, एंड आई एम योर ब्रदर, तो आप मेरे लिए ऑन बिहाफ ऑफ मी यू कैन टेक अ परमिशन कि मेरे ब्रदर को यहाँ पे शादी करनी है, तो आपको ओपन हॉल देना पड़ा है, तो वो ऐसा करते थे। लेकिन लोधा पेनिशा का वहाँ का जो एरिया था वो ऐसा था, वो सिक्योर्ड एरिया था। आप अगर जाते भी हो तो बायोमेट्रिक लगता है वहां पे, एंट्री लगते हैं, ऐसे ही विदाउट आप डायरेक्टली अंदर नहीं जा सकते। सो दिस बिकम अ वेरी बेस्ट टू देम, ओके। तो उनको पता चला यहाँ पे अगर शादी करेंगे तो किसको पता भी नहीं चलेगा, बाहर वाले को तो कुछ पता नहीं चलेगा, ओके। और ये तो पूरा सिक्योर्ड और ओपन एरिया है। तो मैं वहां पे गया तो उन्होंने बोला यहाँ पे शादी हुई है, तो मेरे को, और एक साउथ इंडियन शादी हुई है, ओके। तो मेरे को कहीं ना कहीं फिर सेंस होने लगा दैट समथिंग इज हैपेंड ओवर हियर, ओके। तो मैं थोड़ा वॉचमैन से डिटेल्स निकालता था, ये सब थोड़ा बहुत दे देता था उनको। तो वो बोल देते थे चाय पानी जो भी है उनका, वो भी है तो कम सैलरी पे, तो बेचारे क्या कर सकते हैं, तो मैं कर देता था। तो करते करते फिर मैंने एक दिन प्लान बनाया, लेट्स सी, मैं बायर बन के जाता हूँ। तो मैंने अच्छे से एकदम कपड़े वपड़े अपना जो था नॉर्मल पूरा किया स्टाइलिश, और लोधा पेनिशा में देखा तो ओपन एरिया था वहां पर। वही ओपन एरिया पूरा दिख रहा है, और उन लोग ने क्या, ओपन एरिया में शादी का ही वो मंडप का जो ऐसे मतलब बारात लेके जा रही है, पूरा टाइल्स में उन लोग ने सजा के रखा है। तो मुझे सेंस हुआ ये तो यहाँ पर हुआ है करके। अब तो पक्का ये है कि अगर शादी होती है तो 101% देर विल बी सम इवेंट पर्सन हु हैज मैनेज्ड इट। 101% यहाँ पे शहनाई तो होगी, और यहाँ पे गेस्ट के यहाँ पे अरेंजमेंट हुए ही रहेंगे। तो मेरे को पहला सीन था कि इवेंट वाला कहाँ से मिले अब। तो इवेंट वाला मिलने के लिए मैंने बहुत ट्राई किया, मिला नहीं। तो मैंने क्या किया, गूगल मैप में जो रेडियस में आते हैं आजू बाजू में, जो आप गूगल मैप ओपन करते हो तो रेडियस में एक आपको मिलता है कि आप वहां पे इवेंट कहाँ पर, मतलब आप पे इंगेज देख रहे हो, फ्लैट देख रहे हो, तो यू कैन टैप दैट, एंड जैसे ही टैप करेंगे तो पूरा एरिया आपके नियर बाय मिल जाता है। तो उनको मैं टारगेट करने लगा, तो उन्होंने बोला नहीं यार, हमने तो कुछ शादी की नहीं है करके होते गया। तो एक दिन फिर क्या हुआ, मैंने लोधा पेनिशा को सर्च कर रहा था पूरा, मतलब उनका एरिया देख रहा था, कब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, कब हुआ। तो उसमें एक रिलेटेड फोटो मिला इस इवेंट के मेरे को, एक रिलेटेड फोटो मिला, लेकिन उसमें मतलब आप
फट से मतलब मैं गेस नहीं कर सकते कौन आदमी है, लेकिन मैंने तो देखा है इन लोगों को, तो मुझे समझ गया, बॉडी लैंग्वेज शेप से पता चल गया 100% दे आर, बट हाउ टू प्रूव इट, दैट्स अ बिग क्वेश्चन नाउ। तो मैंने क्या किया, उसी को मैंने बैक ट्रैक करना स्टार्ट किया कि अगर ये, क्योंकि उसमें एक वीडियो था जहां पर एक बंदा, वो जो वो होता है ना द रिबन स्प्लिंकर, जो मतलब स्प्रे करते हैं पूरा शादी होने के बाद या कुछ इवेंट पर, तो वो लेके था। तो मेरे को बोला तो ये प्रोफेशनल इवेंट मैनेजर ही होगा 100%, क्योंकि ये घर पर नहीं रखते, कोई खरीद के नहीं रखता ये, तो इसको मुझे अब ढूंढना है। तो मैंने पूरा इंस्टाग्राम सर्च मारना शुरू किया आजू बाजू में, तो एक मेरे को मिल गया आखिर, और ये था इवेंट कार्या, ये मेरे को मिल गया। तो मैंने बोला अब तो ठीक है, अब मैं मिल गया हूं, तो मैंने क्या किया, फिर मैंने खुद का ही एक ब्रदर इन्वेंट किया। मेरा एक और एक बड़ा भाई है, उसको शादी करना है उसी लोधा पेनिशा में, तो आपने वहां पे शादी की है, तो प्लीज आप मुझे उसका वीडियो दे सकते हैं क्या करके। तो बोला हाँ क्यों नहीं, मैं दूंगा ना। तो फिर मैंने बोला ठीक है सर, मैं आपको एडवांस भी देने के लिए रेडी हूँ, और मुंबई में कैसे किसी भी आप किसी को एडवांस देते तो थोड़ी ना थोड़ी बोलता है। तो मैंने उसको पहले ही एडवांस जीपे कर दिया, 1000 रुपीज मैंने जीपे डाल दिया। मैंने बोला देख भाई ऐसा ऐसा है, दे दे मेरे को। तो उसने वीडियो वही भेज दिया, उसने जो रील बनाई थी, जो रील थी, ओके, वही रील मेरे को आ गई। तो इट बिकम ए डॉक्यूमेंट एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट, इट बिकम ए डॉक्यूमेंट दैट आई रिसीव्ड इट फ्रॉम वन वन ऑफ द नंबर। तो पक्का हो गया। तो अब मैंने बोला अब तो फुल ऑन मेरे को निकलना है। उन्हीं की शादी का रील आपके पास आ गया? हाँ, उसी का शादी का रील मेरे पास आ गया। वाओ। ओके। ओके, वो पूरा आ गया, पूरा रील निकाला मैंने, फोटोज, फिर क्या, मैंने बैक ट्रैकिंग किया वीडियो को आप एक चीज है, बैक ट्रैकिंग कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं कहाँ पर ये हो सकते हैं करके नेट पर। तो वो वैसा करके मैंने सारे के सारे एविडेंस इकट्ठा कर दिए। ओके, इकट्ठा करने के बाद मेरे को पता चला दिस इज द बेस नाउ। ओके, बट द थिंग इज दैट आज के एआई के जमाने में यू कांट जस्ट गो टू द जज एंड से दैट वो शादी हो चुकी है, दिस इज द वीडियो, यू कांट डू इट। हम्म। ओके, हम्म। बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओके, वीडियो है तभी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो सबसे अच्छा बेस मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि लेट वी मेक इट एज अ डॉक्यूमेंट्री। अगर डॉक्यूमेंट अगर बोलता है शादी है, देन कोई जुडिशरी हो, कोई कोर्ट हो, उसको मना नहीं कर सकता, दिस इज फॉर श्योर है। तो फिर मैंने एविडेंस के ऊपर सोचा, और एविडेंस के बाद में सोचा, मैंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना एक इंटरव्यू लिया जाए। ठीक है, उस इंटरव्यू से सब कुछ निकाला जा सकता है कौन क्या है करके। ओके, तो मेरा बेस क्लियर हो गया। मैंने जो भी, मैं कभी इलेक्ट्रिशियन बना, कभी सब्जी वाला बना, सब मैंने उसको फाड़ फोड़ के फेंक दिया, बोला तो अपना काम जब हो ये गया। इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर और सब्जी वाला बन रहे थे, तो अपना हुलिया वगैरह चेंज किया आपने? नहीं सी, हाँ थोड़ा बहुत करता था, लेकिन क्या थोड़ा मेसी हेयर करते थे बस। और साथ में क्या, अगर आप जैसे कि स्टेशन पर जाते हो तो आपको वहां पे 90 रुपीज की टी शर्ट मिलती है, 90 या 100 रुपीज की टी शर्ट्स ऐसे होते हैं, जो एक बार, मैं किसी को डीनेम नहीं कर रहा, बट ज्यादा करके आप धोएंगे तो कलर निकल जाता है उसका। ठीक है, तो मैं ऐसे टी शर्ट जानबूझ के खरीदता था और जानबूझ के पहनता था, क्योंकि वो एकदम ही जूने लगते थे, मतलब इट्स नॉट प्रेजेंटेबल। ओके, तो हम्म। वैसे ही मेरी वेशभूषा रहती थी। तो हम्म। मैं इसके लिए मैं ऐसा करता था कि मतलब इट शुड नॉट बी गेट नोटिस, और मैंने सब बाद में, मेरे को भी यूज नहीं था तो मैंने वैसे ही किया, थोड़ा बहुत चेंजेस किया। मेरा हैश मतलब ब्लैड था, क्योंकि पापा मेरे चले गए थे, तो मैंने ब्लैड करके गया था मैं तो, और पहचान में नहीं आ रहा था मैं कौन हूँ करके। पहचान में नहीं आ रहे होगे बेसिकली ना? ये हम्म। नहीं, पहचान में नहीं था। तो फिर मैं वैसा करके मैंने अपना बेस बना दिया। तो पीजी में रहता था, आसपास में अपना एरिया लोकेशन सब चेंज करते रहता था। तो मम्मी कॉल करने से पहले मैं खुद ही मम्मी को कॉल करता था। तो कुछ यही नहीं था, उनको शक शक आने का जरूरत ही नहीं था कि मैं मुंबई में हूँ करके, शी इज थिंकिंग आई एम इन बैंगलोर ओनली करके। तो फिर बोरिया बिस्तर बांधा और निकल गया। मैं बोला अभी अब तो हो गया है, बेस सेट हो चुका है, दैट्स परफेक्ट, शी इज मैरिड। तो मैं आके अपने वकील को मैंने बताया, तो मेरे ये ये वकील ये करने में आपको कितना टाइम लगा, ये फाइंड आउट करने में कि ये शादी शुरू हो गई है? 15 14 to 15 डेज, 15 डेज तक डेडिकेटेडली आपने 15 दिन सिर्फ यही काम किया? डेडिकेटेड से ही काम किया, यही वाह। काम किया मैंने, कुछ नहीं, मैंने बाकी कुछ हाथ में नहीं लिया, मैं यही काम करता था। सुबह नाश्ता वाश्ता करता था, यहाँ पे होटल होटल में तो कितने ही मिल जाते हैं, तो कर लेता था, और यही काम रहता था। आई वॉज जस्ट चेकिंग अ मूवमेंट। आपको अगर सेट एग्जांपल बताऊं, तो अगर आपने चीता को देखा होगा कभी, राइट, तो चीता घंटों या पूरा दिन बैठा रहता है जब तक उसको प्रे नहीं मिलता। ओके, तो मैं उसी तरह बैठा रहता था, कब मुझे मिलेगा। और मैंने पेशेंट्स इतने हाई लेवल पे मेरा हुआ है चेक कि मतलब सोच भी नहीं सकते। मोबाइल भी नहीं देखता था, सिर्फ मूवमेंट, और वो मूवमेंट मिलता था। हुम है मतलब जिसके हाथ हाथ जोड़ा, जो भगवान को मैंने, माँ को पूजा, शायद वो हिंट देती थी मुझे। तो समवॉट आई वाह। गेट द हिंट। तो वो हम्म। वो सीक्वेंस ज्यादा होने लगे बाद में, मतलब
बंदी कभी कभी एकदम खुश होके निकल रही है, तो मैं सब पॉइंट कर नोट करते गया, और मैं फिर बैक स्टोरी से आने के बाद मैं आप मुंबई आप अपने आप उसको ट्रैक कैसे करते थे? स्कूटर पे जाते थे, रिक्शा पे जाते थे, कार में जाते थे, कैसे जाते थे? मैं लोकेशन चेंज करता। फॉर एग्जांपल समझो आप अभी जैसे एग्जांपल कैसे बोले, अभी आप घर के पास हो राइट, तो घर के बाहर मैं खड़ा हूँ, ओके, मुझे पता है आप घर के बाहर निकलोगे, तो फिर उसके बाद आगे से राइट लोगे, मेन रोड पे आओगे, तो 1 किलोमीटर दूर होता है, तो मैं वहां पे पॉइंट पे खड़ी रहता था कि पहले घर से निकलोगे तो मेन रोड पे आओगे राइट, वहां पे यस। अगर उसी साइड में तो रोड नहीं है तो कहाँ जाओगे, तो लकीली वो सब मेरे सेट सेट हो रहा था, मेरे लिए वो सेट हो रहा था लकीली। तो मैं मेन रोड पे खड़ा हम्म। रहता, फिर मेन रोड के आगे आगे टर्निंग पे खड़ा रहता था कि ये यहाँ से टर्न भी हो सकता है करके। कभी कभी टर्न मतलब मिस्टेक दूसरे टर्न हो गए, बट मैं खड़ा रहता था, तो हर टर्न के ऊपर मैं खड़ा था कहाँ पर पॉइंट हो रहा है, क्योंकि मुझे स्टॉकिंग नहीं करना है, मुझे सिर्फ नोटिस और ऑब्जर्व करना है इंसान को, ठीक है, कौन कैसा है। क्योंकि हमारे लॉ में वो है ना कि अगर आप फॉलो भी करते हो एंड इफ यू हार्म समवन और हरेस समवन इट बिकम स्टॉकिंग, तो क्यों अननेसेसरी क्यों किसी को इनवाइट करना। मैं नोटिस करता था, और फिर मैं अपने नेटिव आ गया और मैं अपने वकील से बात करने लगा कि सर ऐसा ऐसा है और ऐसा है। तो मेरे वकील ने एक ही मुंह पे बोल दिया, इट्स नॉट पॉसिबल शी गेट मैरिड, इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने बोला आई हैव द एविडेंसेस। तो फिर वो देखा, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उसके मन में ये था कि देखो वीडियो लाना इज नॉट आई मीन नॉट अ बिग डील, बट थिंग इज दैट हाउ वी गोना प्रूव, नाउ हम्म। दैट इज द मेन क्वेश्चन। तो फिर मैंने यहाँ पे बैठ के पूरा प्लान सेट किया, मैंने एक कंपनी बनाई, फिर मैंने बोला एक इंटरव्यू लेते करके कैसे भी करके, ठीक है। तो मैंने एक कंपनी बनाया, कंपनी का नाम ऐसे कुछ एक्स दे दिया था, कुछ था कुछ तो टीके और समथिंग लाइक दैट मैंने बना दिया। और मैंने डोमेन चूज किया, तो डोमेन क्या चूज था मेरा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको अप्रोच करता हूँ, दीपिका मैम आप मेरे कंपनी के लिए कुछ कैंडिडेट्स हायर करो, तो उनको कॉल करके सिर्फ उसका बैकग्राउंड देखना है, अगर उसने उस फील्ड में काम किया है तो यू हैव टू शेड्यूल एन इंटरव्यू, यू आर एन कोऑर्डिनेटर, बेसिकली यू आर एन टेक्निकल कोऑर्डिनेटर। तो वो पोजीशन मैंने बनाई, तो वो पोजीशन बना के उसका जॉब डिस्क्रिप्शन बना के सब मैंने इसको भेज दिया। शी गॉट प्रेड टू इट, उसको लगा ये है करके, तो मैंने जो था मेरा सोर्स था, तो उनको सबको रेडी किया कि आपको इंटरव्यू और सब कुछ लेना है। बहुत सारे मॉक ड्रिल्स इंटरव्यू हुए, कोई हो रहा, तो हर मॉक ड्रिल में मैं फंस रहा था, मतलब सामने वाला मुझे पकड़ ही रहा था, मतलब तू ही है करके पता चल जा रहा है। मैंने बोला देन आई थॉट इट लाइक ओके फाइन आई गो एज अ म्यूटेटर, ओके आई गो ऑन अ म्यूट, और मेरा वीडियो भी नहीं रहेगा बट आई बी देयर इन द बैकग्राउंड, ओके, बट यू हैव टू पुल द इंटरव्यू। तो फिर हो गया, फिर एक दिन तो पूरा मतलब इंटरव्यू सब लिए, फिर उसका इंटरव्यू में पूरा उसने बता दिया, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन सेट करके रखा था क्या पूछना है आपको करके, तो मैंने इंटरव्यू में पूछा कि कैसा क्या है, तो उसने बहुत बताया, मैं डिप्रेशन में गई थी, मैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरे लाइफ में बहुत कुछ हो गया है, बाद में मेरे मम्मी मम्मी ऑफ हो गई, और फिर मेरी सिस्टर भी मैरिड हो गई। तो मैंने उनको बोला कि मतलब क्वेश्चंस ऐसे थे कि आपका क्या है, आपका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, फ्लो में होता है तो आप बोल ही देते हो ना। तो उसने बोल दिया मैं प्रेजेंटली आई एम मैरिड। बोला कब मैरिड हुआ, तो बोला मार्च 2023। ओह अच्छा वेरी नाइस, और तो हनीमून के लिए आप तो गए रहेंगे, तो मतलब अभी छुट्टी उट्टी चाहिए क्या करके, वी फ्रेम दैट इन दैट वे क्वेश्चंस, ओके वी डोंट गेट इट टू अ पर्सनल वे बट वी हैव टू फ्रेम इट इन दैट वे। तो उसने बोला हाँ मैं हिमाचल जाके आ गया। मैं बोला सही बात है, उन्होंने हिमाचल भी जाके आ गई, मतलब जो भी है अंडमान भी गई है, तो अपना हनीमून के लिए, सही है फिर ठीक है, तो पूरा हो गया। इसमें मैंने क्या किया, कभी भी जब भी एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार जब आप कोई एविडेंस बनाते हो वीडियो, सो यू ऑल शुड वेरी केयरफुल कि सोर्स क्या है आपका। आपका सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस डिवाइस पे बना रहे हो, लैपटॉप पे बना रहे हो, लिंक बना रहे हो। तो ये मैंने सारी चीजें सेव करके रखी थी, बिकॉज आई श्योर शॉट मुझे पता था वन और द अदर डे दे विल गोना आस्क वेयर इज द सोर्स, ओके दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वो मैंने पूरा रेडी करके रखा, और ये सारे के सारे मैंने क्या क्या करने के बाद, इसमें सबसे ज्यादा बात ये हुई कि मैंने एक अपना नंबर खुद का बनाया, नंबर बना के इस लड़की से मैं खुद ही बात करता था, मतलब आई एम ए फॉर एग्जाम्पल आई एम ए दीपिका, ओके आई टेल एज दीपिका एंड फ्रंट पर्सन थिंक दैट ओके शी इज अ दीपिका। उसको ये नहीं पता कि मैं बोल रहा हूँ। और मैं पूछता था आपकी शादी कैसे हुई, आपने बताया तो थोड़ा डाइवर्स का प्रॉब्लम है, तो आपका वो क्लियर हो चुका है, लीगल पार्ट हो चुका है। तो बोला हाँ हाँ पूरा क्लियर हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है, शादी वादी हो गई। तो मैंने बोला कुछ प्रूफ दे सकते हो आप ऐसा, मतलब एज पर अवर कंपनी नॉर्म्स। तो उसने अपनी शादी का फोटोज दे दिया उसमें। शादी के फोटोज मेरे पास आ गए, ओके। शादी के फोटोज आने के बाद मुझे ये पता चला कि आई सेड फाइन इट्स गुड,
ओके, टुमारो यू कैन डिबेट अगेन कि ये शादी के फोटोज ओरिजिनल नहीं है, यू हैव सम डॉक्यूमेंट्रीज करके। उसने बोला हाँ हाँ है। बोला कैसा है मतलब, तो उसने गेजेट सर्टिफिकेट भेजा। अब यहाँ पे पूरा केस टर्न होता है, ठीक है, यहाँ पे पूरा कंप्लीटली केस टर्न होता है, क्योंकि जो गैजेट भेजा था, ये जो फैमिली है जिससे शादी की है इसने, हरि कृष्णा केलू, ओके, दे आर वेल, क्या बोलते हैं, वेल मेंडेड माइंड, ओके, एकदम परफेक्ट है। उन्होंने क्या किया, उस गैजेट में जब मैंने ओपन किया, मैं थोड़ा खुश तो हो गया, अरे गैजेट मिल गया, गवर्नमेंट डॉक है। लेकिन कोर्ट को सबमिट करने से पहले मैंने थोड़ा ऑब्जर्वेशन किया कि लेट्स ऑब्जर्व इट वंस कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो गैजेट देखता हूँ। अभी देखिए, एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि सारा का सारा जो चीज होता है, अभी की डिजिटल में तो सारे के सारे मतलब पीपल एंश्योर कि 100% करेक्ट ही हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, बिकॉज आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होता है। इवन द कैप्शन एंड केस सेंसिटिव वर्ड्स आर बीन प्रॉपरली पुट इन द डॉक्यूमेंट। लेकिन इसका क्या था, इसका जब मैं एड्रेस देखता हूँ, तो इसके अंदर रूम का जो स्पेलिंग होती है ROOM, उसकी स्पेलिंग भी रॉन्ग है, सिर्फ RM लिखा हुआ है। वो ऐसा डॉक्यूमेंट कैसे हो सकता है? और इसका जो PDF में अलाइनमेंट है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, बाकी के सारे एड्रेस बराबर अलाइंड है, इसका एड्रेस सिर्फ अलाइंड नहीं है। तो ये क्या हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल दीपिका मैम का यहाँ पे नंबर है, उस नंबर के आगे उसने अपना नाम लिख दिया, उसने वो गेम खेला था, उसने किसी का दूसरे का रजिस्ट्रेशन के नंबर पर अपना एड्रेस डाल दिया था। तो मैंने बोला यार, तो ये तो बहुत ही मतलब ये तो चीट है, गैजेट को चीट कर दिया, अपने स्टेट गवर्नमेंट को चीट कर दिया ऐसा बना के। तो तो और उसने क्या फॉर्ज किया था ये? हाँ, ये फॉर्ज किया था, ये गैजेट फॉर्ज किया था। ओके, क्यों के लिए, अगर ये अगर क्यों किया था, कारण है क्योंकि अगर समझो ये अगर मैं कोर्ट में देता भी हूं तो हाउ इट गोना प्रूव, हम्म। हाउ इट गोना प्रूव, राइट? बिकॉज जब मैं दूंगा तो गैजेट ऑफिसर जब आके बोलेगा तो ये बोलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर तो उसका है ही नहीं, ये रजिस्ट्रेशन नंबर तो हम्म। किसी और का है। तो मैंने क्या किया, ठीक है, तो मैंने तो वैसे भी लॉ तो पढ़ा ही था, तो फिर मैंने RTI पढ़ना शुरू किया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, हाउ वी कैन गेट द डिटेल्स। सो मैंने फिर स्टेट गवर्नमेंट गैजेट ऑफिस को फॉलो अप करने लगा, वहां पे मैंने अपने RTI लिखे, बहुत फॉलो अप किया। मतलब मैं देखो, किसी कभी कभी क्या होता है, कोई डिपार्टमेंट होता है लेकिन अनटिल अनलेस इट्स बीन यूज्ड इन रियल लाइफ उनको भी पता नहीं होता कैसे फंक्शन करना है करके, राइट? बस बट सेफ्टी के लिए रखा रहता है, कभी कभी मैं किसी को ब्लेम नहीं करता। तो उनको वो पता नहीं था एक्चुअली, तो मैं उनको फोन करके बताता था कि आपको ऐसा ऐसा करना है। लेकिन मेरे को जब पता चला कि गवर्नमेंट के डॉक्स इनके पास नहीं होते, महाराष्ट्र IT है, वो डिपार्टमेंट के पास होता है, तो वहां से लाने के लिए मेरे को बहुत टाइम लगा। लेकिन मैं फॉलो अप करता था उन, एक तो मुंबई में एक सबसे बड़ी बात है लैंडलाइन नंबर, वो कभी कभी चलता ही नहीं है ज्यादा करके। लेकिन मैं ढीठ बंदा हूं, तो मैं छोड़ने नहीं वाला, मैं फोन करता रहा, मैं फोन करता रहा जब तक कनेक्ट नहीं होता तब तक। फिर कनेक्ट होने लग गया मेरा नंबर बाई लकीली मैं एयरटेल से भी नहीं मैंने किया, एयरटेल से लगा नहीं, फिर मैंने जियो का नंबर लिया, जियो नंबर से लगने लगा, जियो नंबर से स्टार्ट किया लगाने के, फोन करने के लिए। और उनको बताया मैंने ऐसा ऐसा भेजा है, मेरे को ऐसा ऐसा चाहिए करके। तो एक बार मेरे को मेरे तो RTI में आया नहीं, तो RTI में एक होता है कि आपके पास एक सेक्शन है, इफ यू आर नॉट गेटिंग आंसर इन द 30 days यू कैन गो फॉर एन अपील। ओके, एक हायर लेवल पे अपील करेक्ट। कर सकते, मैंने अपील डाल दिया मैंने। तो वो अपील क्या हो गया, उनका जो जुडिशरी जो सिस्टम होता है वहां पे चला गया। तो वहां पे कंफर्म हुआ दैट दिस थिंग्स हैव टू बी गिवन टू दिस पर्सन करके, इसने प्रूफ किया कि इसकी बीवी है, वो उसको देना है। मैंने डॉक्यूमेंट भी दे के रखा था, क्योंकि ऐसे ही मैं फेकली मैं किसी चीज को पूछता नहीं था, मैं अपना आधार कार्ड देके उसको बताता था आई एम ऑथेंटिकेटेड पर्सन, यू कैन चेक इन माई, यू कैन वेरीफाई माई रिकॉर्ड्स एज वेल। और जब वो आया गैजेट नोटिफिकेशन का जब वो आया था, तो उसके सॉरी इसके पहले का एक थोड़ा सा मैं मतलब मिस हो गया पार्ट। वो क्या हुआ, जब मैं इन्वेस्टिगेशन करता था तो मैंने पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स देखा, कम से कम 500 और 1000 PDF मैंने सर्च मारे, ठीक है, 1000 पर मैंने PDF सर्च मारे, क्योंकि मुझे पता था कि अनीता का जो ये PDF है ये गलत है, मुझे सही वाला PDF ढूंढना है। तो मैं क्या 3 से 4 साल पहले भी ढूंढता था, पहले के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करता था, मतलब प्रोबेबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल अगर बंदा 13 मार्च को अगर 23 को शादी करता है, सो मे बी प्रायर टू 6 मंथ्स में उसका गैजेट बन सकता है, या प्रायर ऑफ गैजेट बन सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। या तो प्रोबेबिलिटी ये भी है कि उसने पहले शादी की है और बाद में गैजेट बनाया है, ये भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी हमको सब लेना है। तो थोड़ा मैथ्स मैंने यूज किया, और फिर वहां से मैंने कम से कम 10 साल बैक से स्टार्ट करते 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 कंप्लीट कम से कम 12-12 बजे तक बैठता था मैं, लेकिन सर्च मारते रहता था मैं, मारते 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 वो एक दिन PDF मिल गया। और जब मैंने PDF ओपन किया, देन इट वाज ए कंप्लीट डिफरेंट फ्रॉम अनीता रामचंद्र नायक टू अनीता हरिकृष्णा केलो। और कंप्लीट एड्रेस है जो अभी प्रेजेंट एड्रेस वो रह रहे हैं।
सो शी गिवन सो बेसिकली उसने जो आपको गैजेट दिया वो कोई और गैजेट के ऊपर उसने गैजेट, अपने हाँ, डिटेल्स डाल के दे दिया यस, बिकॉज शी यस, वांटेड टू गेट द जॉब, राइट? क्योंकि जॉब एग्जैक्टली, के लिए एग्जैक्टली। उसको क्योंकि प्रूव करना है कि उसकी शादी वादी हो गई है, तो उसके लिए उसने फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाया था, बट प्रॉपरली भी उन लोगों ने गैजेट में पब्लिश करवाया है अपनी शादी के बारे में। वाओ, शादी में ओके करवाया ओके। था। तो ये जब 13 मार्च को हुआ ना, तो मैंने क्या किया, वो मार्च का बराबर स्क्रूटिनी करने लगा। उस मंथ में उस महाराष्ट्र स्टेट में जितने गैजेट पब्लिश थे, मैंने सारे सर्च मारना शुरू कर दिए। तो मैं एकदम एग्रेसिव था। और लास्ट में मतलब माय एफर्ट्स गॉट फ्रूटफुल, मुझे मिल गया गैजेट। तो मैंने वो अपने वकील को बताया, देखो सर ऐसा ऐसा है। देन ही गॉट श्योर शॉट, इट्स 100% गॉट मैरिड नाउ। अभी ब्रह्मबान डालना है, बस कैसे भी करके गेजेट ऑफिसर को यहाँ पे लाना है, क्योंकि इसको डिटेल्स चाहिए। क्योंकि अभी अगर आप पासपोर्ट अब बनाते हो तो कितने सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, राइट? तो 100% इसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो फिर मैं आरटीआई पढ़ने लगा। आरटीआई पढ़ते पढ़ते मैंने अभी एक्चुअली इतना हो गया कि गेजेट पर्सन को पता है कि अगर ये कर्नाटक से नंबर आ रहा है तो वो मेरा होगा करके। वो उस लेवल पे पता चल गया उनको। तो उनको भी बहुत सही लगा, मतलब बंदे ने कोशिश की और जो सच है वो निकाला। वो भी मतलब उनको भी बहुत खुशी हुई इस बात की। तो उन्होंने मुझे जब वो फर्स्ट डॉक्यूमेंट जब मेरे घर पर लैंड हुआ, तो आई फेल्ट लाइक आई समवॉट आई हैव गॉट फ्रूटफुल। मतलब मेरा मतलब इतना एफर्ट्स, इट टर्न्ड इनटू व्हाट यू कैन से, कि आज मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ। इट रिटर्न दैट उसका अभी एफिडेविट का कैसा था, उसमें लिखा था दैट शी इज मैरिड इन मार्च 20 सॉरी इन 2022 शी इज गॉट मैरिड and she has making a gazette in 2023. Okay, and Anita Ramchandra Nayak और अनीता हरिकृष्णा केलू आर द सेम पर्सन। उसके सर्टिफिकेट में वो लिखा है, वो एफिडेविट बनाया हुआ है उसने। ओके, लेकिन यहाँ पर भी कैच है, उस डॉक्यूमेंट्स में इसने फॉर्जरी साइन दिए थे। उसके साइंस उसके पैन कार्ड से नहीं मिल रहे थे। तो मैंने वो छोड़ दिया। मैंने बोला देखो, फॉर्जरी हो या सही हो, वो मुझे कंफर्म नहीं करना है, कोर्ट कंफर्म करेगा। आप राइट, करेक्ट। इट्स नॉट माय ड्यूटी। हु हैज गिवन द डॉक्यूमेंट, ही विल कम एंड से दैट। तो मैंने वही किया, मैंने समन्स भेजा, गेजेट पर्सन को बुलाया, और गेजेट पर्सन ने वही डॉक्यूमेंट जो मेरे को आरटीआई में थे, वही डॉक्यूमेंट कोर्ट को प्रेजेंट किया। तो कोर्ट को भी कहीं लगा, मतलब दे गॉट इन टू द इंट्यूशंस की जोधपुर के कोर्ट है। आई रियली उनको रेस्पेक्ट करता हूँ मैं। उनको लगा दैट समवेयर इज मेसी इज गोइंग ऑन, कानून का एकदम मिसयूज हो रहा है। और वो जज ऐसे थे कि वो अनबायस्ड जज थे, उनको बस सच सुनना है। ओके, वो ऐसे बंदे थे। और लकीली वो जज मुझे मिले थे। ये उन्होंने ही मुझे 30,000 का मेंटेनेंस दिया था, बट ही वॉज अ गुड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द ट्रूथ हैज केम। तो उसने क्या किया, उसी ने एबियंस ऑर्डर लगा दिया, सस्पेंड कर दिया उधर ही। बोला जब तक प्रूव नहीं होती मैरिज है या नहीं है, तब तक मेंटेनेंस एबियंस में जाएगा करके। तो दैट मीन्स सस्पेंशन। तो इसने क्या किया कि इसने अभी यहाँ पे क्या है, देखो इतना प्रूफ देने के बाद और गैजेट में आपने जो बोला है कि शादी हो चुकी है, तो इसने मेरे पे एग्जीक्यूशन ऑर्डर डाल दिया। एग्जीक्यूशन ऑर्डर ये है कि मेरे को देना ही है, नहीं तो जेल जाओगे। मैं बोला देख, पैसे में देना है तो मैं दूंगा, ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पहले भी ऑप्शन बोला था कि आपको अगर अपनी लाइफ जीने तो आप जी सकते आपकी हो। आपकी आपकी डीवी में आपका जो पैसे देने हैं उस वो ऑर्डर कब हुआ था, कौन सी डेट पे हुआ था? कब से आप पैसे मेंटेनेंस इसको बंद मार्च गया था? नहीं, 2021 से स्टार्ट हो गया था। 2021 से मेंटेनेंस ले रही थी वो आपसे, 2022 हाँ में इसने मतलब शादी कर ली, शादी कर ली। और उसके बाद भी 30,000 रुपए आपसे मतलब टेक्निकली हाँ, उसको मिल रहे हैं, चाहिए था। और जबकि हाँ किसी मतलब और से चाहिए था शादी कर उसको। चुकी है। कर चुकी है मतलब उसको ऐसा था कि मतलब उधर जो भी मतलब मैंने जो भी दिया ना सब फेक है, ये सब इसने खुद ने बनाया है, क्योंकि इसके पास पहले ही आधार कार्ड है, पहले पैन कार्ड है। मतलब उनके उनके आर्ग्यूमेंट्स वैसे चलते थे। तो मैंने उसके ऊपर कोई ये नहीं किया, मतलब उसको प्रोवोक नहीं होता था, मैं नोटिस भी नहीं करता था। मैं जाने दो, क्योंकि वहां पर जज बैठे हैं, लेट तो हिम डिसाइड। क्योंकि सस्पेंड कब हो गई मेंटेनेंस, कौन से साल में ऑलमोस्ट सस्पेंड हो गई? 2023 में ही कुछ सस्पेंड हो गई उनकी। 2023 में 2023 सस्पेंड हो में गई, ओके। 3 में एक्सटेंड हुआ, 2023 में, हाँ तब तक वो सस्पेंड हो गई। और उसके बाद क्या हुआ कि होने के बाद मेरे पे एग्जीक्यूशन ऑर्डर दिया। मैं बोला एग्जीक्यूशन ऑर्डर ठीक है, आई विल पे इट। मतलब वकील ने कैसे बोला था, देखो यार कोई पहले लग चुका है, हाई कोर्ट ने भी बोला है। और मेरा ऐसा था कि देखो हाई कोर्ट बोलता है, देन वी हैव टू रेस्पेक्ट इट, नो मैटर दिस अवर जुडिशरी, आई विल पे इट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हाई कोर्ट ने खुद ने बोला यू हैव टू पे, यू हैव टू अबाइड द लॉ। और 2020 उसने बोला है कि आपको 2022 में शादी हुई है करके बोल रही है, तो उसके बाद आपको नहीं देना है। और एल्स वट एवर द अपील यू कम टू अवर कोर्ट, इट विल नॉट बी एंटरटेन, डायरेक्टली बोल दिया उसने। मैं बोला सही है, ये अनबायस्ड ऑर्डर है एक्चुअली। तो मैंने कैसे भी करके मैनेज करके पैसा दे दिया।
लेकिन सबसे बड़ा अच्छा, जितना उसकी क्वेश्चन शादी क्वेश्चन तक बनता था आपने उतना हाँ मेंटेनेंस दिया, जब से उसकी शादी ये का डेट का वो था उसके बाद से फिर आपका सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड कर दिया सीधा। तो मैंने मैंने बोला ठीक है, आपने सस्पेंड कर दिया वो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसने एग्जीक्यूशन ऑर्डर डाला और फिर भी डिमांड कर रही है कि मैं जो बोलता है सब झूठ बोल रहा है। तो फिर जज ने भी एक बार नोट किया कि मतलब बंदा जब गैजेट लाके दे रहा है और बंदी बोल रही नहीं करके, तो उसको कोर्ट ने पूछा, आर यू रेडी टू गिव द स्वन एफिडेविट? आप स्वन एफिडेविट देख सकते हो क्या? हमारे हिंदी भाषा में बोल सकते शपथ पत्र बोल सकते हो। तो इसने डायरेक्टली बोल जज को सीधा बोल दिया हम देने के लिए रेडी है, और इन्होंने दे दिया। आई वॉज लिटरली मतलब मेरे को तो कंप्लीट में शॉक में था। मतलब कोई बंदा, ओके, कोई जुडिशरी में मतलब कोई, ही विल नेवर गोना गिव द स्वन एफिडेविट टू द कोर्ट, ओके। नहीं, पर जो इवन इतना झूठ इतना बोल सकते हैं उनको क्या फर्क पड़ता है? एक क्या एफिडेविट के फर्क। ऊपर झूठ बोलना, उनको पता है कि उसका लड़की है, वो उसका कुछ बहुत ज्यादा जाना नहीं है। बट राइट राइट। टेक्निकली आप फोटोग्राफ्स प्रोड्यूस कर चुके हो, वीडियोस प्रोड्यूस कर चुके हो, उसके बाद गैजेट भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो। उन सब चीजों को झुटलाना इज कॉन्फिडेंस ऑफ द नेक्स्ट लेवल, बट देन इंडियन women have that confidence because of what is happening around us, because they see that nothing happens to women. तो फिर क्या हुआ? तो एफिडेविट दे दिया। तो एफिडेविट देने के बाद मैंने बोला ठीक है। तो मेरा एक्चुअली मेरे वकील, मतलब मेरा जो वकील है, ही इज लाइक, ही विल डू हिज बेस्ट, ही इज दैट काइंड ऑफ अ गाय, ओके। तो उसको भी थोड़ा सरप्राइज हुआ, बोला अरे उसने तो एफिडेविट दे दिया, अब क्या बोलेंगे, क्या करना है करके। मैं बोला ठीक है, देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं करके। तो मैंने क्या किया था, इसने जो पहले डुप्लीकेट वाला गैजेट दिया था ना, वो हम लोग ने एक कॉपी रखी थी, ओके, कोर्ट में बस हम लोग ने बस रखी थी। लेकिन इसका जो ओरिजिनल गैजेट जो आया था वो हमने अभी तक वो पासा खेला नहीं था। सो आई स्टार्टेड प्लेइंग लाइक ए चेस। तूने वजीर को यूज किया है, ठीक है, मैं क्वीन किंग से वन स्टेप खेलता हूं करके। मैंने क्या किया, जो ओरिजिनल गैजेट था वो मैंने जज के ऊपर रख दिया। सर, शी हैज, द मोमेंट शी सबमिटेड द एफिडेविट, आई वाज वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, लेट हर सबमिट द एफिडेविट। उसने कर दिया। नेक्स्ट 1 आवर में मैंने ओरिजिनल गैजेट दे दिया। जज फुल शॉक, बोले ये क्या हो रहा है करके। मतलब जज ने बोला ये, वो तो आर्ग्यूमेंट पे चला गया। तो फिर बहुत इसके वकील ने बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट किया, कम से कम 15, मैं उस आर्ग्यूमेंट में था। मैं कोर्ट के कोई भी डेट्स हो, ओके, मैं कभी मिस नहीं करता था, बिकॉज मेरा एक था, हाउ मच यू रेस्पेक्ट जुडिशरी, 100% इट विल रिटर्न यू बैक इन ए वेरी वेल, डजेंट मैटर हाउ वेयर द केस इज गोइंग, ओके। क्योंकि जज आपको नोट करते हैं, भाई अगे बंदे ने डाला है पिटीशन तो वो आ रहा है, अपना टाइम निकाल के आ रहा है, और वो नोट करते हैं सब। तो मैं हर, मुझे जब जाना भी नहीं था फिर भी जाता था, मैं जो उसके आर्ग्यूमेंट सुनने थे करके मैं जाता था, बोलते देखते आज क्या आर्ग्यूमेंट होता है इसका करके। और ये बोलने लगा, उसके वकील ने मुझे बहुत कुछ बोला, ये फ्रॉड है, ये नंबर 1 फ्रॉड है, ही इज अ मास्टर ऑफ मास्टर्स क्रिमिनल करके, ऐसा पूरे कोर्ट में बोल दिया। और पूरा कोर्ट मतलब शॉक में था और हंस भी रहा, जज हंस रहे थे, मास्टर ऑफ मास्टर भी होता है करके। अच्छा, बोला ठीक है। मैं भी चुप बैठा, बोला ठीक है, कोई नहीं यार, अब मास्टर ऑफ मास्टर हो तो होने दो। तो फिर वो उसने वो आर्ग्यू, वो एक्चुअली उसके वकील ने जो डुप्लीकेट जो था, जो फेक गैजेट दिया था, वो उस पर आर्ग्यूमेंट कर रहा था। हम लोग ने यहाँ पे ओरिजिनल देके रखा है। तो जज ने पकड़ लिया, बोलता है, जज ने उसने बोला भाई तुम 2022 की बात कर रहे हो, इसने 23 का गैजेट देके रखा है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो इसका वकील कंप्लीटली कंफ्यूज हो गया। तो उसने, उसके वकील ने पूरा स्टेटमेंट चेंज किया, बोला नहीं वो भी इसी ने बनाया, ये वो यही बना सकता है, ये डुप्लीकेट उसका भी बना सकता है मेरे नाम पर। मैं बोला ठीक है, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके यू डिड इट राइट, फाइन। देन आई समन द गैजेट ऑफिसर। गैजेट ऑफिसर पिक्चर में आया, उसने वो दे दिया, एंड इट रिकॉर्ड में आ गया कि ये है दैट। तो उसका अबियंस ऑर्डर ये हो गया। लेकिन अबियंस ऑर्डर होने के बाद ये हाईकोर्ट चली गई। उसने वहीं पर बोला मैं हाईकोर्ट जाऊंगी। बोला लीगल ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर एवरीवन 24/7, एनीवन कैन अवेल इट, नो वरीज, यू गो देयर, आई विल गो हियर। उसने अपना खेला, मैंने अपना बताया। मैंने बोला सर गैजेट है और उनका फोटोग्राफ भी है। तो हाईकोर्ट ने एकदम अनबायस्ड होकर ऑर्डर दिया, देखो उसने स्वन एफिडेविट दिया वो बराबर है, उसके हिसाब से उसने स्वन एफिडेविट दिया। लेकिन पिटिशनर ने एक तो गैजेट दिया है विच इज लीगली एक्सेप्टेबल, गवर्नमेंट के भारतीय संविधान आईडी में भी है, एप्लीकेबल है, प्लस इसने फोटोज भी दिए हैं। सो लेट द फैमिली कोर्ट, लेट द जो सेशन कोर्ट है डिसाइड करे कि ये शादी हुई कि नहीं। अगर शादी हुई है तो नो एलिमनी नो मेंटेनेंस, बट अगर शादी नहीं हुई है देन आई हैव टू पे द मेंटेनेंस फ्रॉम द डे ऑफ एबियंस, ओके। मैं बोला ठीक है कोई नहीं, वेल वेल एक्सेप्टेड, अनबायस्ड ऑर्डर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं लड़ने लगा।
फिर लड़ने होने के बाद एक से एक प्रूफ में देता गया, फिर इसके बाद हुई। सो इसके बाद सबसे बड़ा खेल हुआ लोधा पेनिशिया का, क्योंकि लोधा पेनिशिया का तो मेन था ना वो, क्योंकि सी बाइगामी आप डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकते, डायरेक्ट बोल सकते अब शादी करो, क्योंकि अब तक के केसेस में सुप्रीम कोर्ट से मैंने पूरे जजमेंट पढ़े हैं, ऑलमोस्ट मैंने जो भी ऑब्जर्व किया है, तो दे रिक्वायर्ड द आई विटनेसेस। आई विटनेस है, उनकी स्टेटमेंट बहुत कंसिस्टेंट होने चाहिए, ठीक है। शर्ट क्या पहना है और शर्ट बटन का क्या कलर है वो तक थोड़ा नोट होना चाहिए, नहीं तो इट विल गो ऑन टॉस। ओके, इट्स नॉट सो सिंपल। तो मैंने क्या किया कि देखो, अगर मैं किसी को समन्स करता हूँ तो ये सारे सारे बंदे जो है जो शादी में अटेंड हुए हैं, ये उसके बोलेंगे नहीं हमको पता नहीं था ऐसा वैसा, तो इट कैन गो फॉर अ टॉस। वाई इट कांट बी अ डॉक्यूमेंट्री? तो मैंने ऑब्जर्व किया कि लोधा पेनिशा में जो भी होता है तो मेल कम्युनिकेशन पे होता है, ठीक है। तो मैंने फाइंड आउट किया वहां पे एक क्लब हाउस है लोधा पेनिशा में, और क्लब हाउस से वहां पे ईमेल इंटीमेशन दिया जाता है कि मुझे ओपन हॉल चाहिए, जो भी चाहिए, बर्थडे बनाना है, वो बनाना है, सब बनाना है। तो मैंने क्या किया, किसी भी तरह करके मैंने अपने डिटेक्टिव लेवल से उस मेल को निकलवाया। ओके, एक मेल को निकलवाया। मेल से निकलवाने के बाद मैंने देखा हरि कृष्णा केलू जो बंदा है, उसका भाई है श्रीनु केलू। इसी ने मेल डाला हुआ था कि दैट दे रिक्वायर्ड अ परमिशन फॉर द वेडिंग इन द ओपन एरिया फॉर 12th एंड 13th। 12th को उनको गेस्ट हाउस भी चाहिए था, ईटरीज और जो फोटोग्राफर है उनका सब जो भी डिटेल्स वो आप दे दो, हम कर लेंगे, सब पूरा परमिशन लिया है। और श्रीनु केलू ने अपनी वाइफ को भी सीसी में रखा है। ओके, और कंप्लीटली बोला दैट आई रिक्वायर्ड ओपन हॉल फॉर माय ब्रदर्स मैरिज। ब्रदर यहाँ पे हरि कृष्णा केलू उस गोदा पेनिशा में नहीं रहता है, वो कहीं और रहता है, एक्चुअली डोंबिवली के दूसरे एरिया में रहता है, लेकिन ये लोग पहले से रह रहे हैं यहाँ पर, शेनू और उसकी वाइफ। ठीक है, कोई नहीं। तो वो मैंने मेल निकलवाया, मेल निकलवा के कोर्ट को मैंने दे दिया और हम लोग ने समन्स भेजा। अब समन्स हमने भेजा है तो क्या हुआ कि एक तो पहला लेवल को लोग ने पूरा इग्नोर कर दिया, कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, मतलब कोर्ट है कौन है क्या है छोड़ दिया। सेकंड नोटिस भी छोड़ दिया। थर्ड नोटिस जब समन्स भेजा तो थोड़ा सा उनको प्रेशर आने शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ से मैं फॉलो भी करता था कि समन्स पहुंचा है कि नहीं करके। तो इसमें एक ऐसा भी होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे समन्स आपने डाल दिया, हाँ हो गया मेरा काम हो गया, नो, आपका काम अब चालू हुआ है। थिंक ऑन दैट, ट्रैक इट, दैट दैट समन्स हैज बीन रीच टू द डेस्टिनेशन, वो ट्राई करो। उसमें देखो उन्होंने सिग्नेचर करके एक्सेप्ट किया है कि नहीं करके, उन्होंने अप्रूव किया कि रिजेक्ट किया है। ये लोग ने सारे समन्स, दो समन्स तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन थर्ड वाला रिजेक्ट करने नहीं हुआ, क्योंकि ले क्या हो गया कि ये जब जो जज थे उनके सामने अनीता के एक वकील ने रिप्रेजेंट करवाया किसी बंदे को कि ये जो लोधा पिनीशा का मैनेजर है इसका वकालत दे रहा है। तो जज तो बहुत ही मतलब एक एक लेवल के माइंड के थे यार, मतलब उन्होंने डायरेक्टली बोला बंदा इंसान यहाँ पे इंसान नहीं है, वो बंदा नहीं है, तू वकालत किसका दे रहा है? इफ यू आर अ लॉयर, राइट, हाउ यू कैन से दैट दिस सिग्नेचर बिलोंग्स टू दैट पर्सन व्हेन ही इज स्टेइंग इन मुंबई? यू आर अ लॉयर, राइट, यू हैव टू ओबे दैट दैट पर्सन शुड बी देयर इन फ्रंट ऑफ मी। उसने Yep. उन्होंने इतना बोला कि नेक्स्ट हियरिंग पे मेरे को ये बंदा यहाँ पर चाहिए, नहीं तो मुझे पता है मेरे कोर्ट का कितना पावर है करके। उन्होंने डायरेक्टली वो स्टेटमेंट दिया कोर्ट में, क्योंकि वो जो थे जज एक लेवल के जज थे। ओके, सेकंड में ये भाग भाग कर आ गया ये बंदा। इन्होंने अनीता के लॉयर्स ने किसी भी उसको रिप्रेजेंट करवा के कर दिया। अभी क्या होता है, क्रॉस होता है, अब मेरा लॉयर उसको क्रॉस लेगा, उसका भी लॉयर उसका क्रॉस लेगा, लेने दो। तो इसने बोला कि मैं शादी के दिन तो नहीं था करके, जब शादी हुई तो मुझे पता नहीं, शाम को थी तो होगी लेकिन मुझे पता नहीं। तो बोला ठीक है, आप डॉक्यूमेंट्री दो। उस डॉक्यूमेंट में उसने वही मेल सबमिट किया जो मैंने सबमिट किया था। सो इट गॉट कंफर्म्ड। सो आई डोंट नीड आई एविडेंस। ओके, इट गॉट कंफर्म, भले ही तू शादी देखे या ना हो, बट डॉक्यूमेंट्स आर सेम नाउ, इट्स बीन Yeah. डॉक्यूमेंटेड। ओके, अब तुम डॉक्यूमेंट को छुपा नहीं सकते। तो इसने बोला कि शादी करने के लिए हम दे सकते हैं, देते हैं, रिलेटिव्स के देते हैं। तो मेरे वकील ने ये भी पूछा कि बाहर वाले को भी देते हैं ना, मतलब जो रुके हैं उनके रिलेटिव्स को भी देते हैं, राइट? तो उसने हाँ उसको भी देते हैं बोल दिया, बस दैट गॉट प्रूव्ड। ये सारे मतलब हम लोग ने पूरा लेवल लगा के रखा था कि ये बचेगा, सच बोलना है भाई तेरे को, हमको तेरे से कोई प्रॉब्लम। लोधा पेनिशा का देखो कोई इसमें फॉल्ट नहीं है उनका, बेचारा उनका, वो अपना बिल्डिंग कर रहे हैं, बेच रहे हैं, दैट्स ओके, बट उनकी प्रॉपर्टी मिसयूज की है तो उनको आना। लेकिन ये जो अनीता के जो अब प्रेजेंट हस्बैंड हैं, ऑब्वियस सी बात है कि उनको तो सब कुछ पता ही था। मतलब देवर अ सब पता पार्टी टू दिस एंटायर थिंग। और 3 करोड़ रुपए वो मांग रही है, 30,000 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस ले रही है, जहां व्हेन शी इज मैरिड टू दैट पर्सन, इट इज सो रॉन्ग। तो इनका एक्चुअली ये कैसा था पता है क्या मैम कि सॉरी दीपिका, सो उनका ऐसा था कि यहाँ पे देखो
और में ये लड़का है अकेला, मॉम के साथ है, क्या कर सकता है? हम हम्म। यहाँ पे शादी कर लेंगे, अपन सेट कर लेंगे, मतलब पूरा प्लानिंग तो वैसे ही होगा, क्योंकि 30,000 यहाँ से मिल रहा है, वहां पे हम लोग अपने आराम से लाइफ जी लेंगे। और सबसे पहली बात इन्वॉल्वमेंट का, मेरे को, मैं ऐसा नहीं बोलता कि ये पक्का उनको पता है नहीं, लेकिन एक बात मैं बोलता हूँ, विद विद प्रूफ, अगर कोई इंसान फर्स्ट टाइम शादी करता है तो कितना मिनिमम लोग हो सकते हैं? 100, 150, मिनिमम 100 तो होगा ही ना। छुप के तो शादी नहीं करेंगे कोई। लेकिन इस शादी में सिर्फ 25 लोग हैं, 25 से 30 लोग हैं, और ये बंदा फर्स्ट टाइम मैरिज हो रहा है, और इसके अपडेट कहीं पर नहीं है। हम्म। इसके अपडेट्स कहीं, तो कहीं तो मेसी है ना, ये तो कहीं तो फिशी है। अरे यार ऐसे कैसे? हम लोग एटलीस्ट, अगर दूल्हा है तो एटलीस्ट डीपी चेंज करता है, राइट? इनकी डीपी भी चेंज नहीं हो रहे, और कहीं पे बता रहा नहीं है। तो देखो, सोशल मीडिया का सबसे अच्छा यूज ये भी हो गया, अगर आप पोस्ट नहीं भी कर रहे हो ना, देन देयर इज अ फिशी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। राइट। तो राइट, राइट। ये मेरे लिए रामबाण बन गया, ये मेरे लिए पूरा रामबाण बन गया। मैं बोला, अगर तू शादी करता, अगर लीगल होता तो तू 100% फोटो पोस्ट करता, नहीं कर रहा है, दैट्स अ मेसी पार्ट। तो मैंने क्या करेक्ट। किया, अभी मैंने क्या, इवेंट कार्य को पीछे लग गया मैं। इवेंट कार्य को पकड़ने के लिए मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन इवेंट कार्य को मतलब आई थिंक आई फील कि उसको थ्रेट मिला था उनसे, उसने सारे डिलीट कर दिए, फोटोज जो भी था सब कुछ डिलीट कर। मैंने बोला, देखो, अभी अगर तुमने खाना खाया है, तुम हाथ धोने जाते हो, तो ओनर ने तो देखा है ना किसने खाया, तो बिल तो देना ही पड़ेगा। तो यू कांट से दैट आई हैव नॉट डिडंट हैड द फूड। तुम्हारे Yeah. इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे पूरा वीडियो से मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है विद द टाइमिंग, और जब मैंने कोर्ट में रिप्रेजेंट किया तो आपने वीडियो डिलीट कर दिया, वो भी मैंने रिकॉर्ड करके रखा है कि वे इस दिन के हम्म। बाद 17 अगस्त के बाद डिलीट हुआ है, तो वो भी मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, एंड एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। तो मैंने क्या किया, प्लान बनाया कि जो भी मैं प्रूफ दूंगा, सारे के सारे एकदम सीडी में पूरे के पूरे प्रूफ दूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं। लेट द कोर्ट डिसाइड व्हाट दे वांट। आप अपना काम करो और कोर्ट अपना काम करेगा। मैंने वो कर दिया, क्योंकि आप अगर पार्ट बाय पार्ट प्रूफ देते हो, देन इट बिकम रियली प्रॉब्लमेटिक, मतलब फिर से आप केस ड्रैग कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने वो किया नहीं, तो मैंने पूरा का पूरा, मैंने मतलब बोलते ना जैसे कि मतलब एकदम से आक्रमण कर देना, तो वैसा मैंने पूरा दे दिया। कम से कम 2 या 3 GB का डेटा था मेरे पास, मैंने पूरा का पूरा सीक्वेंस के साथ दिया। गेजेट को कैसे आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो, गेजेट कहाँ मिलेगा, कौन आया है, शादी में कौन था, क्या एंट्री था, सबका सबका रोल मैंने रखा। और जैसे आप देखेंगे तो आपको सेंस हो जाएगा कि दैट्स इट्स मैरिड करके। और मेरे को ये कोर्ट को प्रूफ करना था, किसी और को प्रूफ नहीं करना था। तो ये यहाँ से हो गया, तो मैंने बोला कि देखो, शादी तो ये लोग ने मस्त सीक्रेटिव वे में किया है, और ये लोग अच्छे से लाइफ निकाल रहे हैं, मुझे इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप दूसरे का लाइफ क्यों खराब कर रहे हो जस्ट बिकॉज मनी? एब्सोल्युटली। हम्म। राइट। आप पैसा दे के लेके जा सकते थे, राइट? मैंने ऑफर भी किया था, मतलब मेरे से कितना होता है मैं कर सकता हूँ, मेरे पापा भी नहीं है अभी, और मैं अकेला बंदा हूँ जो होलसेल जो ब्रेड अर्नर हूँ, तो मैं कर सकता था। लेकिन आपने जो ये फ्रॉड किया है, समवॉट इट वाज गेटिंग मी इचिंग, कि मतलब नहीं यार, जो सच है वो लाना ही है, किसी बलबूते हो आपने तो लाना उसके ही है। ऊपर आपने तो उसके ऊपर फिर फाइनली अब एफआईआर भी उसके ऊपर हाँ। बाईगामी की अब हो गई है। उसके बारे में कुछ बैगामी बताइए का उदय। तो बैगामी का ये क्या था कि बैगामी का एक अलग ही ट्रैक चालू हो गया। मैंने क्या किया, ये सारे प्रूफ सबसे पहले कोर्ट को सबमिट किए, जो मेरे जुरिस्डिक्शन में आता है। सारे प्रूफ देने के बाद उनको क्या हुआ कि ये प्राइवेट कंप्लेंट में कन्वर्ट हो गया। ओके, क्योंकि बैगामी डायरेक्टली यू कांट टेक इट एज अ बेलेबल वारंट करके, तो मैंने क्या किया, उसको प्राइवेट कंप्लेंट से बना के क्रिमिनल केस में लाने, और ये रिट ऑफ रिजेक्ट हो मैंडेमस होती है। बट गया। हाँ हाँ। जो केस मूव किया था वो 156(3) में किया था कि प्राइवेट कंप्लेंट 200 में डाला था आपने? प्राइवेट 156(3) प्राइवेट में गए कंप्लेंट, थे आप? नहीं, प्राइवेट कंप्लेंट में ही गया था मैं। बट प्राइवेट कंप्लेंट में तो एफआईआर नहीं होती है ना, फिर प्राइवेट कंप्लेंट में तो वो कोर्ट में ही केस चलता है, क्रिमिनल केस चलेगा लेकिन। यस यस यस, पहले पहले तो हम्म। हम लोग ने क्या किया, एफआईआर किए थे, लेकिन कोर्ट ने जब बोला कि इसमें एफआईआर नहीं चल सकते, तो वी कैन टेक इट एज अ प्राइवेट कंप्लेंट। उसमें थोड़ा मेरा प्रोसेस में टाइम चला गया, बट द थिंग इज दैट मेरा ये था, एटलीस्ट आई एम पुटिंग एफर्ट्स, आई हैव डिड माय हम्म। एफर्ट्स, दैट आई हैव लॉन्च्ड द एफआईआर, तो वो हो गया। हम्म। एफआईआर करके हम्म। मेरा डॉक्यूमेंट बन गया। सेकंड, वो प्राइवेट कंप्लेंट, वो एफआईआर उन्होंने क्वैश करके प्राइवेट कंप्लेंट में मूव हो गया, और क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हो गया उस दिन। तो क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड होने के बाद वो हरि कृष्णा केलू, इनकी माता पिता, माता गणपतराव केलू, इनके फादर हैं, और चंद्रावती केलू इनकी मदर है, और अनीता और उनके फादर रामचंद्र नायक, सब पे उनपे ये केस रजिस्टर्ड हो गया, बाईगामी रजिस्टर्ड हो गया उस दिन।
उस दिन के बाद उन्होंने क्या किया, कोर्ट में मूव करने लगे कि स्टे लाने के लिए। वो तो करेंगे, नो वरीज, दूसरे कोर्ट में जाएंगे, हायर अथॉरिटी में जाएंगे, वो चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, दे हैव द लीगल ऑप्शंस। लेकिन मेरा सीन ये था, इन्होंने हाई कोर्ट तक लेके चला गया है, राइट? तो मुझे हाई कोर्ट से बैक ट्रैक रिवर्स करना था, मुझे फैमिली कोर्ट में प्रूफ करना था कि दैट मैरिज इज डन, ओके, कंप्लीटेड है। हम्म, और वही हम्म, हुआ, क्योंकि हाई कोर्ट ने क्या बोला, हम्म। इफ यू प्रूव इट इन द फैमिली कोर्ट, द मैरिज इज डन, देन देयर इज नो एलिमनी, नो मेंटेनेंस। वो मैंने प्रूफ कर दिया। अब वही ऑर्डर आगे दूसरे कोर्ट्स में बढ़ेंगे, तो अभी उसके ऊपर वो अभी कोर्ट्स एक्शन लेंगे। तो आई इसमें एम श्योर सबसे वो और एक शायद बात। अब आपको वो बोलेंगे कि सेटल कर लो, बट समथिंग वेरी वेरी नाइस इन योर जजमेंट। सो जस्ट टू शेयर विद एवरीवन, हैज वन द डिवोर्स केस। उनको डिवोर्स ग्रांट हो गया है ऑन ग्राउंड्स ऑफ क्रूअल्टी एंड बाइगैमी। और वेरी इंटरेस्टिंगली, इन द एंड ऑफ द जजमेंट, जज ने इनकी वाइफ, जो एक्स वाइफ है अब, अनीता को, इनको 30,000 रुपीज की कॉम्पेंसेशन देने के लिए बोला है। तो हालांकि ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बट काफी रेयर है कि किसी वाइफ को बोला जाए कि हस्बैंड को जो है आप कॉम्पेंसेशन मनी दीजिए। तो सो व्हाट इज नाउ द जर्नी हियर आफ्टर नाउ उदय? आपका 498 अभी भी पेंडिंग है, हाँ, फोर बट नाइनटी आई एट थिंक है दैट इज मेरा, जस्ट तो अ फॉर्मेलिटी नाउ। फॉर्मेलिटी पे चल रहा है वो। बेंच अभी तक, जब बेंच आएंगे तो रेस्पेक्टेड बेंच आएंगे, अभी तो वेकेशन चल रहा है, तो वो मूव हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि विद एविडेंसेस ओनली विल गो। और हम लोग, मैं अब तक रुका था इसके लिए दैट आई वांट टू प्रूव द हाई कोर्ट दैट आई वाज द इनोसेंट पर्सन, आई वाज द विक्टिम, ओके। और मैं प्रूफ के साथ ही आऊंगा, मैं बेगिंग नहीं करूंगा, बट आई विल प्रूव माई सेल्फ। और वो वही मुझे चाहिए था, मुझे रेस्पेक्ट चाहिए था। तो इसके बाद सबसे बड़ा एक और एक यहाँ पे सीन था, मतलब इन्वेस्टिगेशन का और एक पार्ट है। इसका जब क्रॉस हो रहा था, इसने क्या बोला, अनीता ने, मुझे ये जो बंदे हैं मुझे कोई नहीं पता है, ओके, ये हरि कृष्णा केलू कौन है, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड संतोष शेणे करके जो कौन है, मेरा कोई नहीं पता है। भले ही उसके बैंक ट्रांजेक्शन में ट्रांजेक्शन्स है उसके साथ, ओके। उसने क्रॉस में डायरेक्टली बोला है, उसने डिनाई कर दिया इनको, ठीक है। मैं बोला ठीक है, कोई नहीं, आप डिनाई कर रहे हो, कोई नहीं। तो इसका क्रॉस जब हुआ था तो ऑलमोस्ट समथिंग अगस्त एंड तक हुआ था। और सितंबर में इसने क्या किया, इसकी जो हरिकृष्णा केलू की बहन जो प्रियंका केलू है, इसने एक पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और वो कहीं पर शायद तिरुपति गए थे, और तिरुपति में एक क्या बोलते हैं, जैसे इंटरलॉक स्टोन होता है ना, जो होटल्स के बाहर जो ऐसा वेलकम के टाइप रखता है थोड़ा सा सीनरी बनाने के लिए। तो उसके बेटे का उसने एक पोस्ट डाला था, उतना ही। तो मुझे पता था ये तिरुपति में है, लेकिन तिरुपति में कहाँ है मुझे नहीं पता, ओके। दैट इज नाउ क्वेश्चन ऑन मी, हाउ आई कैन डू दैट। मुझे कहीं ना कहीं सेंस था 100% अनीता वहां पे ट्रैवल कर चुकी है, ओके, बट फोटोज तो नहीं है, इन्होंने पूरा क्रॉप करके डाला हुआ है फोटोज। फोटोज में वो नहीं है, सिर्फ उसकी फैमिली है, हरिकृष्णा केलू है, उसके मम्मी पापा है, उसका भाई है, भाई की बीवी है, उसके बच्चा है, सब है, ओके। और ये अभी, ये कैसे प्रूफ करने के लिए तो मैंने क्या कि मैं तिरुपति गया, मैं फिर बोला वहीं पर अब नेक्स्ट टारगेट मेरा वही है, वहां पर उतरा, तिरुपति भगवान को नमन किया, बोला जो है सच निकलने दे भगवान, बस जो है मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, सच निकलने दे। तो मैंने क्या किया, उस इंटरलॉक के बेसिस पे उस पत्थर को पूरे तिरुपति में सर्च मारा विद द हेल्प ऑफ गूगल मैप। वो इंटरलॉक का पत्थर कहाँ पर मुझे मिलेगा, तो कम से कम मेरा मतलब मैंने अपने घर पर ही कम से कम 8 दिन तो निकाल लिए थे इस इन्वेस्टिगेशन में। लास्ट में मैं वहां पर गया, और वहां पे जाके वो इंटरलॉक मुझे मिल गया। एंड इट वॉज नन अदर द होटल, इट इज कॉल्ड होटल फॉर्च्यून, जो 5 स्टार होटल है, ओके। 17 सितंबर 2024 से लेके 20 सितंबर 2024 तक ये लोग तिरुपति में थे, सारे के सारे। और किसी भी हालत में मैंने सारे फोटो को जब मैंने गूगल मैप से मैप किया, इट वाज एग्जैक्टली मैचिंग एज इट इज, क्योंकि वो रूम का स्ट्रक्चर, वो एसी, क्योंकि एक पूजा केलू जो मैंने आपको बताया, इसकी ब्रदर की वाइफ से एक फोटो डाला था जिसमें एक एसी था। और वो एसी, अभी आप नॉर्मली घर में देखते हो तो वो एसी कैसा होता है, हमारा नॉर्मल एसी होता है, ऐसा सेंट्रलाइज एसी टाइप नहीं होता, ये सेंट्रलाइज एसी था। और उनका जो कर्टन था वो नॉर्मल कर्टन नहीं था, मतलब होटल में जो यूज करते हो। तो मुझे वो कर्टन सर्च करना था तिरुपति में कहाँ मिलता है, तो मुझे मिल गया। एंड आई गॉट टू नो दिस इज गेट सप्लाइड इन होटल फॉर्च्यून। तो मैं वहां पे पकड़ा, तो मैं वहां पे जाके कैसे भी करके बिल निकलवाया। जब बिल निकला, शी इज अ गेस्ट टू। और उसने उसने यहाँ पर क्या बोला कोर्ट में कि मैं जानती नहीं हूँ। मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन वहां पर आया, मैंने कोर्ट में ये रखा, अ पर्सन हु डजंट नो यू, राइट, हाउ ही कैन स्पेंड अप टू 70 to 80,000 ऑन यू इन अ 5 स्टार होटल विद योर फैमिली। मेरा यही आर्ग्यूमेंट था, कैसे कर सकता है, दैट मीन्स देर इज अ, इसमें एडल्टर्स का भी है, इसमें सेक्शन आता है,
तुम उसके साथ रहते हो, देखो यहाँ पे बाईगामी का केस पूरा रजिस्टर्ड है, ओके, और ये लोगों को बताते हैं कि नहीं अभी हमारा कुछ कनेक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है, शादी नहीं हुई है, तो आप तिरुपति होटल में जाके भगवान के दर्शन लेके ऐसा काम करते हो। तो मुझे वही लगा कि देखो भगवान वहां पर भी है, वो अनबाइज है, वो तो सबसे बड़ा अनबाइज है। तुम क्यों आए हो मेरे पास वो भी मुझे पता है। एंड आई गॉट टू नो द फ्रॉम तिरुपति दैट दिस इज व्हाट, मैं तिरुपति में जाके मैंने फिर सारे वारंट्स दिए। मैं खुद तिरुपति अपने एडवोकेट को लेकर वहां पर गया था, बेलेबल वारंट लेकर गया था कि देखो आपकी जो भी सीसीटीवी फुटेज है आपको देना चाहिए, दिस इज अ लीगल नाउ इन टर्म्स ऑफ लीगल, मुझे मत दो, कोर्ट को दे दो। उन्होंने नहीं दिया। देखो अगर नहीं भी देते तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इससे क्या होता है, अगर फ्रंट पर्सन अगर एविडेंस मतलब देने के लिए नहीं आता है तो एडवर्स रेफरेंस हो जाता है, और वही हुआ। कोर्ट ने वही लिखा कि दैट ही हैज प्रूव्ड इट, शी हैज स्टेड इन दैट पार्ट इन द फैमिली कोर्ट। तो तिरुपति का भी एक बहुत बड़ा पार्ट था, शायद वेंकटरमणा का चाहते थे, ब्लेसिंग था उनका। तो वाओ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टिंग है, मतलब यूजली लोग इतना कर नहीं पाते हैं, बट आपने तो मतलब कमाल का एफर्ट लगाया है। बट कितना ज्यादा एफर्ट आपने लगाया है व्हेन द अदर पर्सन इज जस्ट लाइंग थ्रू हर टीथ, और सब उसने गलत झूठ बोला है। एंड मैं तो ये सोच रही हूँ कि हाउ कैन समवन बी सो माइंडलेस, मतलब ठीक है नहीं बन रही है, कोविड में परेशानी हो गई, या आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, या आपके थॉट प्रोसेस सेम नहीं है, बट इट इज सो सैड कि उसके बाद फिर आप दूसरे इंसान के ऊपर 4-4 केसेस कर रहे हो, उससे हजारों रुपए मेंटेनेंस में ले रहे हो, फिर किसी और से शादी कर रहे हो, फिर वो इंसान भी मतलब इस बंदी को सपोर्ट कर रहा है ये सब नॉनसेंस और बकवास करने में, दूसरे इंसान को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने में, एंड दे आर गोइंग टू every extent to lie. It is just so एग्जैक्ट sad. But Uday, hats off to your journey, hats off to your conviction. This is amazing, this is mind blowing. बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो आज के समय पे झूठे केसेस झेल रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी वाइफ जो है अडल्ट्री में होती हैं। यहाँ पे तो चलो इस बंदी ने शादी ही कर ली थी। यूजली अडल्ट्री में बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास जहाँ पे वाइफ जो है वो मतलब प्रॉपर अडल्ट्री में है, लेकिन इस बंदे के पास कोई प्रूफ नहीं है या कुछ कर नहीं पा रहा है, या अदरवाइज भी मतलब जो जिन आदमियों के ऊपर झूठे केसेस उनकी वाइफ ने करे हुए हैं, आप उनको क्या मैसेज दोगे? क्या चीजें हैं जिन्होंने आपको आपकी जर्नी में बहुत मदद किया, और जो आप लोगों को बोलेंगे कि आपको ये सब चीजें करनी चाहिए, मतलब इफ यू कैन शेयर। देखो सबसे पहले तो मैं तो यही बोलूंगा, देखो अभी बहुत प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकली देखते हैं तो बहुत सारे न्यूज आते हैं कि जेंट्स सुसाइड कर रहे हैं, और वो ऐसे वैसे पोस्ट के नहीं होते, कोई एयरफोर्स में से भी होता है, कोई डॉक्टर होता है, मतलब बड़े बड़े पोस्ट के मतलब हम लोगों ने देखे हैं पास्ट में। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं एक बोलता हूँ यार, अपने आप से एक पूछो, यू हैव नॉट बॉर्न टू कमिट अ सुसाइड, ठीक है। अगर कांटा पैर या हाथ में चुभता है तो इसका ये मतलब नहीं कि हाथ ही काट दो, दैट इज नॉट ए सोल्यूशन, राइट। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे प्रॉब्लम्स कांटे की तरह होते हैं, डोंट गिव अ परमानेंट सोल्यूशन टू इट। देखो सुसाइड करोगे तो तुम्हारा सबसे पहले तो जो पेरेंट्स जिंदा जिंदा है वो मुर्दा हो जाएंगे, डायरेक्टली वो मर जाएंगे। दैट पेन नो वन कैन टेक इट, और सबसे बड़ा हेल्प पेन है वो, ठीक है। पेरेंट्स बहुत सफर होते हैं बेचारे, और मेरे तो पापा भी नहीं है अभी, तो क्या कर सकते हैं, लेकिन भगवान है, हम वेलबींग है अभी, अच्छा हेल्थ है, तो ऐसा है। लेकिन आपको उस एक्सट्रीम पे नहीं जाना है, बस इतना थिंक करो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, आप जेल जाओगे, आपको फांसी नहीं होगी यार। समथिंग वॉट एवर द एक्सपीरियंस यू गेट इट राइट, टेक इट इन अ फ्लो, लेकिन लड़ो। मैं इतना बोलता हूँ लड़ो यार, तुम गिव अप मत करो, ठीक है। कुछ लोग आपको बोलेंगे, मुझे ऐसे थे मतलब मिसगाइड करने वाले, अरे तुम मेंटेनेंस दे दो, ये दे दो, मैं बोला अरे मेंटेनेंस दे सकते हैं, बट अ पर्सन शुड डिजर्विंग, राइट। अगर समझो किसी को जम ही नहीं रहा है, वो जाए उसको नह नहना है, लेकिन सफर हाँ दे दो, थोड़ा बहुत है तो दे दो, वो भी अपना लाइफ में, तुमको शादी करना है उसमें हेल्प भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन झूठे केसेस में फंसा रहे हो, तो मैं इतना बोलता हूँ यार लॉ पढ़ो, तुमको लॉ पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ओके। मैंने खुद ने पढ़ा है, और खुद ने आर्ग्यूमेंट करने का मेरे को चांस भी मिला लाइफ में, तो वो भी मैंने किया, एंड आई गॉट सक्सेसफुल इन दैट। और लोगों को बताओ, और सबसे पहली बात, जब आपका केस हो रहा है, केस चल रहा है ना, तो डे वन से आप फॉलो अप रखो। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई एप्लीकेशन फाइल करते हो, तो 3 क्वेश्चन हमेशा याद रखो, वाई आई फाइल्ड इट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट,
ओके, नाउ व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेस अगर वो ऑब्जेक्शन फेल होता है तो, और उसके ऑब्जेक्शंस क्या रहेंगे। ओके, तो ये आप डायरी में नोट करते रहो, आपको कहीं पर जाके माथा फोड़ने की जरूरत नहीं है, बस आपके ही केसेस पे फोकस करो, आपके स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहो कि कहाँ और क्या चल रहा है। भले ही आपको कभी वकील बुरा मिल जाए, ठीक है, आप चेंज कर सकते हो, लेकिन वो क्या करेगा, फिर से उसको रिवाइंड करेगा, लेकिन आपको तो पूरा प्रोसेस फॉलो पता चल जाएगा ना कि कहाँ पे रॉन्ग हो रहा हूं मैं करके। तो बस हम्म। उम्मीद मत हारो यार। और ये सुसाइड तो यार मतलब सोचो मत, कोई कोई आदमी यार, कोई भी रहने दो, इट्स अ गर्ल और अ बॉय, कोई सुसाइड करने के लिए पैदा नहीं होता। वी हैव ए गुड पर्पस, मेक इट एज अ थिंग कि एक एग्जाम्पल बनो जीने के लिए। मुझे नहीं पता था कि मेरा केस लैंडमार्क होने वाला है, मेरे वकील ने बोला कि इट्स अ लैंडमार्क जजमेंट नाउ। बोला ठीक है, मुझे किस कहाँ पर बिठा के 21 तोपों की सलामी मत दो मुझे। एक आदमी का, अगर एक आदमी भी मेरे मेरे केस की वजह से एक आदमी का भी मतलब लाइफ बचता है, देन माई लाइफ माई पर्पस इज फुलफिल्ड। जिसके आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ उसके साथ मैं बता तो सकता हूँ एटलीस्ट कि यार मतलब एक एक इंसान को तो मैंने बचाया है वहां, उतना ही, तो वेरी उतना ही है, नाइस। तो उतना तो करो। उदय, और आपने ये जितने भी एविडेंसेस जुटाए, वेदर दैट वाज थ्रू इंटरव्यू और वेदर दैट वाज थ्रू जो आपने आरटीआईज लगाई, या आपने जो पर्सनली ग्राउंड पे जाके आपने रिसर्च किया, और जैसे ईमेल हुआ लोधा से, तो इनको कोर्ट में जो है एस्टैब्लिश करने के लिए क्या पर्टिकुलर इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं? 65 बी, सेक्शन 65 बी लगाना पड़ता है आपको, वो हम्म। परफेक्टली आपको फॉलो करना है। जो भी एविडेंस दोगे तो 65 बी के हिसाब से ही देना। ओके, हम्म। एक पेपर और लगा आपने देना। कितनी पढ़ाई, उदय आपने कितनी पढ़ाई की? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीपिका मैम, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि हम पूरी की पूरी कानून की पढ़ाई कर लें, नहीं हम नहीं, लोग को जॉब भी करनी है। आप तो जॉब कर ही रहे थे, तो आपने कितनी पढ़ाई करी, और किस किस मतलब क्या कोई पर्टिकुलर सेक्शन पढ़ते थे जिसकी, जिस सेक्शन को पढ़ने की जरूरत है बस वही पढ़ लिया, या मतलब कैसे तो आप क्या 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 पढ़ाई की आपने कानून की? सी मैं एक बोलता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने कार खरीदी तो आप कार घर घर पे तो मैन्युफैक्चर नहीं करते ना, उसके इंटरनल आपको नहीं पता है क्या, आपको सिर्फ इतना पता है गियर चेंज करना है, रेस करना है और आगे निकलना है, बस। तो आपको भी वही करना है, जो चाहिए वही पढ़ो। मुझे फैमिली कोर्ट रिलेटेड इश्यूज पढ़ना है, मैं फैमिली कोर्ट ही इश्यूज पढ़ूंगा। अगर क्रिमिनल का एंगल आएगा तो मैं क्रिमिनल का पढ़ूंगा। ओके, डू योर सिलेबस इन सच ए वे दैट इट विल हेल्प यू। अगर पूरा हम्म। ज्ञान लेके बैठोगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे, मतलब हम्म। वेर यू गोना इम्प्लीमेंट। हम्म। इंपॉर्टेंट ये नहीं है नॉलेज है, इंपॉर्टेंट है कि कहाँ इंप्लीमेंट कर रहे हो। हम्म। स्विमिंग स्विमिंग आप थियोरेटिकली भी कर सकते हो, प्रैक्टिकल में करके बताओ, हम्म। वो इंपॉर्टेंट होता है। कूदो पहले, नदी में या समंदर में कूदो, फिर तैरना सीखोगे। तो इसी तरह जब आप केस लड़ रहे हो तो आपके कंप्लीटली क्योर पे फोकस करो, मिसगाइड मत हो जाओ। कुछ बोलेंगे कि नहीं नहीं तुम मतलब यूएस की बाहर निकल जाओ, हम यहाँ पे देख लेंगे। अरे नहीं यार, ऐसे नहीं करना है। व्हेन अ केस इज देयर राइट, मेक श्योर दैट इट गेट कंप्लीटली वाइप्ड ऑफ फ्रॉम योर नेम। इट्स लाइक अ डिसीज। हम्म। बस मुझे खत्म करना है, क्योंकि ये कब वापिस आएगा आपको नहीं पता। हम्म। ठीक है, किस रूप में आएगा वो भी नहीं पता है। और आपके हमेशा कोर्ट को रेस्पेक्ट करो, ऑलवेज ऑलवेज अटेंड इट। नहीं तो जेन्युइनली आप एप्लीकेशन लगाओ और बोलो कि मैं क्यों नहीं आ सकता, व्हाट वाज द डिले, व्हाट इट हैपेंड। तो कोर्ट को सब नोट करता है, क्योंकि वो सारे जजमेंट पे नहीं बोलता, लेकिन वो अटेंडेंस बनाते हैं, क्योंकि उस दिन बोलते हैं पिटिशनर इज प्रेजेंट, रेस्पोंडेंट इज अब्सेंट। ये मैं हम्म। हमेशा सुनता था। यस। ओके, तो ये ट्रू। बहुत इंपॉर्टेंट। और मैं इतने सेशंस मैंने कोर्ट मतलब अटेंड किया कि जज मुझे नाम से बुलाते थे। जज मतलब जज को पता चल गया था, और वो जेन्युइनली देखते थे कि बंदा अपना एफर्ट्स दे रहा है, इसने फाइल करके चुपचाप नहीं बैठा है। जब जब अपना हुलिया और ये सब बदला था, उस टाइम की कोई फोटोज हैं जो हम लोगों के साथ अगर शेयर करना चाहें? मतलब लोग सोचते हैं ना कि कभी कभी मेमोरीज बनाते हैं कि हाँ मैंने भी ये किया है। तो एनी विच वेज, अगर ऐसी कोई भी चीजें होंगी जो कि हम इस इंटरव्यू के साथ शेयर कर सकते हैं, तो वो तो खैर मैं आपसे लेके ऑब्वियसली इस वीडियो में शेयर ही करूंगी। बट सबसे कोर्ट सिस्टम के थ्रू गुजरने के बाद आपका सबसे बड़ा लेसन या लर्निंग क्या है? या अगर झूठे केसेस में फंसता है कोई इंसान, तो व्हाट इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन दैट यू वुड वांट टू शेयर विद पीपल? सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि यार डोंट लूज योर सेल्फ, कॉन्फिडेंस मत लूज करो।
ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले एक लाइव एग्जांपल देता, थोड़ा एग्जांपल में देता हूँ। मैं बीन एज ए लेक्चरर ऑल्सो, तो थोड़ा है मेरे में वो। तो मैं बोलता हूँ, देखो भाई, कभी कभी क्या होता है, आप पढ़ाई करते हो, राइट, वाइवा होता है तो थोड़ा सा नर्वसमेंट होता है, लेकिन कोई भी इंजीनियरिंग या डॉक्टरेट करते तो कितने साल का एफर्ट्स होता है उसमें, मतलब यस। ऑलमोस्ट एक लाइफ निकलता है यार, और प्रोडक्टिव ईयर्स रहते हैं वो, बहुत प्रोडक्टिव। तो उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि अरे मैंने इंजीनियरिंग पास किया है तो ये कौन सी चीज है, मैंने डॉक्टरेट पास किया तो ये कौन सी चीज है, मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ तो ये कौन सी चीज है, वो बिलीव करो। कॉन्फिडेंस में, अरे मेरे पे केस हो गया, मेरे को कोई फांसी नहीं देगा, आपको कोई फांसी नहीं दे सकता ऐसे, आपने वैसा क्राइम भी किया नहीं है, यू हैव लॉट मेनी लीगल ऑप्शंस, डराने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन वो याद रखना, शेर हमेशा अकेला रहता है लेकिन कड़क रहता है एकदम, जंगल का शेर राजा इसके लिए बोलते हैं कि वो अकेला रहकर जीता है। जो होगा देख लेंगे, जो आएगा वो देख लेंगे। इस केस में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये था कि इसका एक ब्रदर है राजेश प्रभु करके, ये बंदा कोर्ट की हियरिंग अटेंड करता था, मीडिएशन में आता था, और इसने शादी भी अटेंड की है, और लोगों को सबको बोलता है कि मैंने शादी हुई नहीं है। और एलिमनी कितनी मांग रही थी ये आपसे? 3 करोड़ ना? 3 करोड़ और साथ में और बाकी लास्ट का जो तक खर्च है। आपके इतने प्रूफ्स देने के बावजूद भी वो लोग उस डिमांड पे रहे कि 3 करोड़ रुपए लेंगे? हाँ। हाँ लेंगे, मतलब उनको ये भी था कि अभी और ऑप्शन है कि लड़ना है, उनको उनको ये था अगर गिव अप करना है कि लड़ना है, लेकिन उन लोगों ने बोला लड़ना है, लड़ो, मैं भी लड़ूंगा, आपको 3 करोड़ है तो 14 महीने कोर्ट। की शादी में 3 करोड़ रुपए मांगना, आई तो डोंट इवन नो कि इन लड़कियों के दिमाग में चल क्या रहा है, इन महिलाओं के दिमाग में क्या चल रहा है। अ, कितना ग्रीड हो सकता है किसी इंसान के दिल में कि सिर्फ 14 महीने की शादी चली है और आप किसी इंसान से 3 करोड़ रुपए मांग रहे हो। मतलब इट इज क्रेजी, इट इज जस्ट क्रेजी। ये तो है, लेकिन कुछ पढ़े लिखे जी भी है ना, वो भी थोड़ा मतलब इजी इतना भी मनी, उसको बोल नहीं और इजी सकते, मनी, इजी और मनी, ऐसा हाँ। है कि बहुत सारी महिलाएं इस तरह का जो उगाही है, इस तरह की, मैं तो एक्सटॉर्शन ही बोलूंगी इसको एक तरह का, लेकिन इस तरह की एक्सटॉर्शन में कुछ महिलाएं सक्सेसफुल हो जाती हैं, तो फिर ऐसे लोगों को लगता है कि बड़ा आसानी से पैसा मिल सकता है तो क्यों ना ले लिया जाए। बट आप जैसे शेर फिर मिल जाते हैं उनको, जो उनको फिर समझाते हैं कि बेटा इतनी आसानी से नहीं देंगे, इतनी आसानी से नहीं ले जाने देंगे। बट वेरी वेरी गुड जॉब। एनीथिंग यू वांट टू ऐड उदय, प्लीज शेयर। यहाँ पे एक है कि देखो, अभी जैसे कि एजुकेटेड होते हैं, मतलब लोगों जो एजुकेशन लेते हैं कोई तो मेंस वो राइट्स वो पता ऑर्गेनाइजेशन है जिनको फॉलो करते थे, किसी इंसान को फॉलो करते थे? किस किस चीजों ने इस अपने कानून को समझा? आपके एडवोकेट भी फाइनली आपको तीसरी अटेम्प्ट में थोड़े से अच्छे मिले, और वो थोड़े से नहीं, बहुत अच्छे मिले, और बहुत अच्छे जजेस भी मिले। आपको अच्छे मिले। बट एनीथिंग एल्स दैट हेल्प्ड यू इन दिस जर्नी? वर यू फॉलोइंग एनीबॉडी? वर यू कनेक्टेड विद एनी मेंस राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस? ऐसा कुछ था? नहीं, मेंस राइट्स तो मेरा ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन मैं अपने तरफ से बोलता हूँ कि महाराष्ट्र में एक एक युवक थे, मतलब उस टाइम पर 18 सेंचुरी के, जो हमारे बोलते हैं सम्राट शिवाजी महाराज। ओके, मैं उनको बहुत मानता हूँ, शिवा का रूप है वो। तो उनका लाइफ इंसिडेंस है, जब मुगल अटैक करने वाले थे तो उनको ऐसा था कि उनकी सेना कम थी, लेकिन उन्होंने माँ भवानी को याद किया था, और उसने उनके ड्रीम्स में आके उनको जो तलवार होती है वो दी थी, और बोला था तू लड़ बेटा। और वो इस तरह लड़े थे कि मतलब पूरा इतिहास गवाह है। तो मैं ऐसे लोगों को, महाराणा प्रताप जो है, जो जो बहुत बड़े किंग है, उनको मानता हूँ कि मतलब भले ही तुम्हारे पास सेना हो या ना हो, लेकिन खुद पे विश्वास है, मैं लड़ूंगा, मैं जो भी हूं, लेकिन एक एक को मारूंगा लेकिन 1000 को डरा दूंगा। शिवाजी का रूल वही था, शिवाजी महाराज जी का, संभाजी का वही रूल था, एक को मारूंगा लेकिन 10 को भयभीत कर दूंगा मैं। और वो ऐसा युद्ध करते थे, तो वो सबसे बड़ा मतलब प्रेरणा स्वरूप है। जो बंदा इतना टॉर्चर लेकर भी मतलब स्वराज लड़ सकता है, तो आप क्यों नहीं करते? आपको स्वराज नहीं बनाना है, स्वराज बन चुका है, यू डोंट वरी, बस आपके केस को फाइट करना है। और ये पढ़े लिखे की बात मैं एक जानता हूँ, ये प्रियंका केलू जो भी है, आई थिंक दे आर एजुकेटेड पर्सन। ओके, आई डोंट नो व्हाई दे गॉट इनटू सच मेस। और उनका उनका पति है पंकज नारंग, उनकी खुद की कंपनी है ब्लिस ग्रीक करके, एक रियल एस्टेट कंपनी है उनकी। इनको जब इनके एम्प्लॉयज को मैंने जब अप्रोच किया था, मतलब सिर्फ मैंने नॉर्मल वे में पूछा था कि ये बंदा काम करता है कि नहीं, तो उनको पूरा मतलब ट्रेनिंग करके रखा है कि मुझे अब्यूज करने के लिए। तो वो गाली गलौज सब करते हैं।
एक बंदा था साई पवार करके, उनकी कंपनी से बंदा था, मैंने कुछ बोला नहीं, मैं बोला ठीक है, आई नो यू हैव ऑलरेडी गॉट द इन्फॉर्मेशन व्हाट टू से टू मी, दैट्स ओके। आप गाली दे रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी वैसे ही करूंगा। मेरे लिए कोर्ट है, मेरे लिए कानून है, मैं वहां से जवाब दूंगा, मुझे जो भी करना है वहां से। लेकिन मैं सिर्फ सच के लिए लड़ा और किसी के लिए नहीं लड़ा। मेरे को यही बोलना है, कोई मेंस राइट हो, कोई भी हो, ओनली थिंग इज दैट कोई भी ऑर्डर लगता है, कोई भी केस लगता है, डोंट गिव अप। इफ यू आर एन इनोसेंट, ट्राई इट हार्ड। और जब आप ट्राई करोगे ना, देन 100% यूनिवर्स विल गाइड यू। आप पहले गिव अप दोगे, नहीं मैं मरने वाला हूँ, मुझे नहीं चाहिए जीवन है, तो हाँ ओके फाइन, डू इट, कौन रोक सकता है। चलिए उदय, हम लोग तो यही प्रे करेंगे माँ भवानी से, जो भी आपके, जिनको भी आप जिसमें विश्वास करते हैं उनसे, कि अभी आपने एक स्टेज की विक्ट्री जीती है, अब जितने भी और थोड़े बहुत स्टेजेस बचे हैं उनमें भी आपकी जीत हो। और बाइगैमी के केस में जो है, जाहिर सी बात है कि मुझे लगता है कि इनकी कन्विक्शन होगी ही होगी, क्योंकि इन्होंने अपराध तो वो जाहिर सी बात है कि किया ही है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं है। अब कोर्ट्स क्या सजा देती हैं, क्या सजा नहीं देती हैं, वो मेरे ख्याल से ट्रायल का मैटर है। बट आई होप कि ना ही सिर्फ उनकी कन्विक्शन हो, बट उनको एक बहुत बड़ा हर्जाना कोर्ट जो है निर्धारित करे, जो कि आपके साथ, आपकी जिंदगी के साथ जो उन्होंने किया है उसका किसी भी तरह से वो अगर भरपाई कर पाए तो कोर्ट उनको वो भरपाई करने के लिए कहे। बट थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। इट वाज वेरी वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी पर्सनली एज वेल। मैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों से बात कर चुकी हूँ, बट जिस जिस शिद्दत से आपने अपने केसेस को लड़ा है, सैल्यूट एंड थैंक यू, थैंक अमेजिंग यू। वर्क। एंड अगर कोई भी इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहेगा तो मैं आपसे डिटेल्स दे लूंगी और उन लोगों से कनेक्ट भी करवा देंगे। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच दीपिका सर। Thank you so much for watching this episode. Please do like, share and subscribe. And ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज हम लोगों ने किए हैं, बहुत ही इंस्पिरेशनल इंटरव्यूज किए हैं, प्लीज उनको जाके देखिएगा। और जैसा कि ने कहा कि these cases are not the end of life. These are just a passing lesson which you can for sure, if you are innocent, fight and win. तो आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, आई होप आपको इस कॉन्वर्जेशन से कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी आपके केसेस में, आपकी लाइफ की जर्नी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। आई एम दीपिका नारायण भारद्वाज।